इफ यू वांट टू मेंटेन योर ब्रह्मचर्य, नेवर हियर द कीर्तन ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, आपका ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा. दैट कीर्तन वाज बीइंग संग बाय माता जी. एक सीडी चल रहा था और एक माता जी का कीर्तन चल रहा था. इंद्र प्रभु रूम के अंदर गए और वो जो सीडी है, सीडी निकाल कर तोड़ दिए. He broke the CD into two halves and he left the room. Bhakti Swarup Damodar Maharaj was PhD at head and a gopi at heart. दो ब्रह्मचारी शिष्य थे, वो सो रहे थे क्योंकि रात का 10:48 हो गया था, तो सोने का समय था, वो सो रहे थे. भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज अपना स्टिक लेके आए और उनके सिर पर मारे और बोले कि गेट अप स्लीपिंग सोल्स, द रासलीला इज अबाउट टू बिगिन. ये बोलकर अपने रूम में गए, भागवत धाम चले गए. That was the last thing he said. I am from Virginia and I am living in Vrindavan. What's stopping you? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. So welcome to the Matchless Gift Podcast, the smartest Hare Krishna podcast in the world. This is your host Rasikananda Das, and आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका कोई इंट्रोडक्शन का आवश्यकता नहीं है. वेल नोन among all the devotees is Grace Arjun Sakha Prabhuji, and also it was a demand from all the devotees to get Arjun Sakha Prabhuji, and also even Amrendra Prabhu, both of them. So they're starting with Prabhuji. So Prabhuji is well known among all the devotees, and in today's podcast we would like to know more about Prabhuji from Prabhuji. So thank you so much, Prabhuji, for giving your valuable time today. Thank you so much for having me in your podcast. I'm privileged. Thank you. Jai. So Prabhuji, हम start करना चाहेंगे by knowing something about your childhood. Like how was it like? मेरा चाइल्डहुड उतना कुछ खास था नहीं, if I'm being very honest. अगर भक्ति के बारे में बात करें, कई बार जब हम देखते हैं इस्कॉन में, कई सारे ऐसे युवक है जो खुद इस्कॉन जाते हैं, दे सर्च फॉर द ट्रूथ ऑन देयर ओन. मेरे लिए थोड़ा रास्ता आसान था क्योंकि माता पिता ने ऑलरेडी रास्ता ढूंढ लिया था. हम 90s में मिडिल ईस्ट में रहते थे, सऊदी अरेबिया में. मेरे पिताजी वहाँ काम करते थे, तो माता पिता, मेरा भाई, हम सऊदी अरेबिया में थे. और जब मैं शायद 1 साल का था तो फिर से भारत आ गए, बॉम्बे आ गए. और जब पूरा फैमिली जब फिर से इंडिया आ गए थे, तो पिताजी के मन में एक डिजायर था कि भक्ति के बारे में कुछ जानना है. क्योंकि जब अब सऊदी अरेबिया में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, आप खासकर देखते हैं कि वहाँ के जितने भी लोग हैं, सब इस्लाम धर्म एकदम अच्छे से फॉलो करते हैं. दिन में 4-5 बार नमाज करेंगे. ये मैं खुद देखा हूँ. मैं जब 2-3 साल पहले दुबई में भी था, तो समर का टाइम था और वहां तो 45-50 डिग्री होता है समर के टाइम में, लेकिन इतने गर्मी में भी रास्ते में नमाज कर रहे थे. सो आई वाज सो इंस्पायर्ड दैट इतना डेडिकेशन तो हम में बिल्कुल नहीं है, बट दे हैव दैट वेरी गुड डेडिकेशन कि दिन में 4-5 बार नमाज करते इत्यादि. सो व्हेन माय फादर सॉ दैट, ही वाज वेरी इंस्पायर्ड कि अरे, वे मुसलमान होकर अपना धर्म इतने अच्छे से पालन कर रहे हैं, हम तो हिंदू है और हमें पता भी नहीं कि भगवत गीता में क्या है. और कई बार हम देखते हैं ना, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाते हैं, खासकर इंडिया में, आप यदि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाए और रास्ते में बुक डिस्ट्रीब्यूट करे गीता, तो लोग बोलते हैं अरे पता है क्या है गीता में, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो. वो भी आधा अधूरा है. कर्म भी ऐसे होना चाहिए जो धर्म युक्त है, फिर फल की चिंता मत करो. अभी कसाई जो है, कसाई वाला भी बोलेगा कि मैं भी कर्म कर रहा हूँ. सो दैट इज नॉट द रियल पर्पस. जो कर्म धर्म युक्त है, देन भगवान बोलते हैं फल की चिंता मत करो. सो द पॉइंट इज, इट्स अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि अरे पता है, भारत में इसीलिए पता है. बट माय फादर हैड दिस डिजायर कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में जाकर एक प्रॉपर गुरु के अंडर सीखना है, गीता में क्या लिखा है, व्हाट इज भगवत गीता ऑल अबाउट. तो आ गए भारत, फिर ढूंढने लगे, और इस्कॉन एक लास्ट इंस्टीट्यूशन था. कई सारे जगह पिताजी गए थे, जैसे चिन्मय मिशन है और इत्यादि कई सारे हैं, तो कई जगह गए थे और इस्कॉन लास्ट रखे थे क्योंकि एक मान्यता थी. अब तो नहीं है, लेकिन उस समय, ये तो करीब 30 साल पहले की है, तभी एक मन में था कि अरे इस्कॉन में तो इतने सारे गोरे लोग हैं, वो हमें कैसे भगवत गीता सिखा पाएंगे, हम तो भारत से हैं, हमें ज्यादा पता है. ये मूर्ख थॉट था तभी, लेकिन नए थे, हमें पता नहीं था.
तो ढूँढते-ढूँढते कई सारे जगह गए, लेकिन जो प्रश्न थे पिताजी के मन में वो कहीं आंसर हुआ नहीं। अंत में हम इस्कॉन जुहू आए, बॉम्बे। तो वहाँ दोपहर के समय में बहुत अच्छे क्लासेस होते थे। अम, और काफ़ी साइंटिफिक भी होते थे। तो माय फादर बीइंग फ्रॉम अ वेरी साइंटिफिक बैकग्राउंड, उन्हें थोड़ा-सा फिलॉसॉफिकल क्लासेस पसंद था। दैट वुड लाइक बोल्स्टर हिज थॉट। तो फिर जितने भी प्रश्न थे इस्कॉन में आए, भगवद गीता एज़ इट इज़ में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से कई सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। So my father was happy. So when the head of the family is happy, and he's satisfied, the whole family starts doing it. तो वही वहीं से शुरुआत हुआ मेरा भक्ति का जो ये जर्नी है। मैं शायद 1 साल का था या शायद 2 साल का था, 97 की बात है। 2 साल का था मैं। तो हम जुहू मंदिर जाने लगे और करते-करते ऐसे ही अब 30 साल निकल गए। तो जुहू मंदिर में स्टार्ट हुआ था ये जर्नी। और अभी इतने साल निकल गए। तो मैं अपना पूरा श्रेय माता-पिता को दूँगा, क्योंकि उनके सर्च के कारण, उनमें जो ये जिज्ञासा थी, उसके कारण शायद मुझे और मेरे भाई को भी भक्ति के मार्ग में या भक्ति के इस पथ में चलने का अवसर प्राप्त हुआ। जय। तो बहुत ही जैसे आपने बताया, और आज जो हमने एक टॉपिक जो हमने फिक्स करा था, तो वी वुड लाइक टू गो इनटू दैट टॉपिक, लेकिन आपका जर्नी को साथ-साथ में लेकर। तो एज़ वी नो प्रभु जी कि बोथ ऑफ योर पेरेंट्स आर इनिशिएटेड डिसाइपल्स ऑफ श्रीला भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जी। तो आई वुड लाइक टू नो प्रभु जी कि महाराज जी का आपकी लाइफ के अंदर क्या रोल रहा है? बिकॉज़ आप उस समय, आप और अमरेंद्र प्रभु जी दोनों के दोनों वो लाइक बहुत छोटे थे उस टाइम पे, बट स्टिल महाराज जी का कैसा रोल रहा है, कैसा डीलिंग्स था बचपन में, एंड हाउ इट वाज? श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, इनके बारे में हम अ, यदि बोलने लगे तो हम सेमिनार निकाल सकते हैं। इतने जय। वरिष्ठ साधु हैं हमारे इस्कॉन संस्था में। और यदि नम्र भाव के बारे में हम सोचे, अगर नम्र भाव की यदि हमें मूर्ति बनाना है, तो वो है भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। ये मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, मैं वास्तव में अपने जीवन में देखा हूँ। आई हैव नेवर सीन समवन एज चाइल्ड लाइक एंड एज हम्बल एज श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। जय। अम, मैं इस बार जब गोवर्धन इको विलेज में था, तो परम पूज्य पाद श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज के साथ बात हो रहा था। तो टॉपिक आया भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के बारे में। और श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज बोले, आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट ही सेड। श्रीला राधानाथ महाराज बोले, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज वाज पीएचडी एट हेड एंड अ गोपी एट हार्ट। जय। ही वाज अ गोपी एट हार्ट एंड अ पीएचडी एट हेड। एंड जय। बहुत पढ़े लिखे थे, क्योंकि उस समय यदि हम इस्कॉन में देखें तो कई जो ज्वाइन किए थे सब 20 साल के थे, कई ड्रॉप आउट थे इत्यादि। लेकिन बहुत कम प्रभुपाद जी के शिष्य है जो बहुत ज्यादा पढ़े थे। और भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज तो पीएचडी थे। वो भी कोई ऐसे छोटे-मोटे यूनिवर्सिटी नहीं, कैलिफोर्निया अर्वाइन, जो आज भी यदि आप देखें तो टॉप 15 टॉप 20 में रैंक करता है। तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, पीएचडी था उनके पास, लेकिन इतने नम्र भाव के थे। और हमारे जीवन में हम खासकर देखें कि मैं और मेरे भाई, हम जब छोटे थे तो हमें तो पीएचडी कुछ पता नहीं, हमें साइंस पता नहीं। लेकिन इतने अच्छे से उनके साथ एक तालमेल था, जब भी मुंबई एयरपोर्ट में लैंड करते थे, तो हम दोनों को देखते थे और बोलते थे, क्योंकि मेरे भाई का नाम उन्होंने रखा था अमरनाथ। हुँ, अमरेंद्र राधा गोविंद महाराज ने दिया, अमरनाथ भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने रखा था। तो जब हम दोनों जय। को देखते थे, बोलते थे, हरि बोल अमरनाथ, हरि बोल अर्जुन, एकदम प्यार से बोलते थे। और फिर मेरे पास जय। आते थे महाराज जी, और फिर खड़े रहते थे, और फिर महाराज जी मुस्कुराकर बोलते थे कि मैं जब हर बार इंडिया आता हूँ, आपका हाइट मेरे से बढ़ रहा है। यू आर ग्रोइंग टॉलर एवरी टाइम आई सी यू। और एक छोटे बच्चे के लिए ये दीज़ आर स्मॉल थिंग्स दैट अट्रैक्ट। हुँ, हम महाराज के रूम में जाते थे, और महाराज इतने ईज़िली एक्सेसिबल थे। आज यदि यदि हम इस्कॉन में देखें, गुरुज़ आर सो बिज़ी दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू देम। लेकिन यदि 30 साल पहले देखें, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज वाज़ सो एक्सेसिबल कि हम उनके रूम में जाते थे, वो जब बैठे रहते थे, वो अपने शिष्यों से बात करते थे। और मैं और मेरा भाई, हम जाकर महाराज जी का जो श्री चरण है, अपने लैप में रखते, अपने गोद में रखते थे और सॉक्स निकालते थे, मसाज करते थे, और महाराज जी कुछ नहीं बोलते थे। महाराज जी देखते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन कुछ नहीं बोलते थे। जब जय। प्रसाद भी महाराज पा रहे थे, प्रसाद पाने के बाद अपने प्लेट से निकाल कर हाथ में देते थे सबको। सो हमें जय। पूछना नहीं पड़ता था, ही वाज़ लाइक एन एम्बॉडीमेंट ऑफ शावरिंग मर्सी। और हमें बोला गया था कि हमारे जीवन में जो भी प्रश्न है, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज से पूछना है, जो भी प्रश्न है।
तो उस समय मैं और मेरे भाई हम क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने थे, सचिन तेंदुलकर का ज़माना था, तो हम क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने थे। तो हमें क्रिकेट कोचिंग जॉइन करना था, प्रॉपर सीज़न बॉल और पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट पहनकर। हम्म, तो हम घर में माता-पिता से पूछते थे और पिताजी बोलते थे नहीं, नहीं क्रिकेट नहीं क्योंकि लग सकता है इत्यादि। तो हम बोले हम्म, हम सीधा भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को पूछेंगे। आपने हमें शिक्षा दिया है कि जो भी है उनको पूछो, हम उनको जाकर पूछेंगे। तो मैं जय। और मेरे भाई हम गए स्वरूप दामोदर महाराज के पास और बोले कि महाराज जी हमें क्रिकेट सीखना है, आप आशीर्वाद दीजिए। क्या हम क्रिकेट सीख सकते हैं? तो वो हँसने लगे। अब देखिए हम भी इतने मूर्ख थे, गुरु महाराज या स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाकर भक्ति के बारे में पूछना है, हम जाकर क्रिकेट के बारे में पूछे। तो वो हँसने लगे और फिर महाराज जी बोले, "क्रिकेट इज़ एन इंजूरियस गेम, चेस हम्म, इज़ अ बेटर ऑप्शन।" बोले, "क्रिकेट ठीक है, अभी वो क्रिकेट को साइड में रखें, आप चेस सीखिए।" तो हम्म, ही वाज़ सो इंस्पायरिंग ऐसे नहीं बोले कि नहीं-नहीं क्रिकेट नहीं, सिर्फ भक्ति करना है। हम्म, ही डिडन्ट डिमोटिवेट अस क्योंकि वो जानते थे बॉयज़ यानी बॉयज़ को स्पोर्ट्स पसंद ही आता है। वो हम्म, फुटबॉल है, क्रिकेट है या इत्यादि। सो ही डिडन्ट से हम्म, नो। ही जस्ट हम्म, चैनल्ड इट इन अ डिवोशनल वे और महाराज बोले कि आप चेस इसीलिए सीखिए क्योंकि पांडवास को भी चेस बहुत पसंद था। जब पांडव वनवास में थे, वो चेस खेलते थे। चेस इज़ अ वैष्णव स्पोर्ट। कृष्णा आल्सो लाइक चेस, यू कैन परस्यू चेस। जय। तो हम बोले ठीक है। तो फिर हम बाद में चेस इत्यादि सीखने लगे। तो कहने का यही तात्पर्य है कि केवल भक्ति के मार्ग में ही नहीं even in day to day life whatever questions we had it was very easy to access Bhakti Swarup Damodar Maharaj हम्म, एंड वो चाहे उनका श्री चरण का सेवा करना हो या उनके प्लेट से खाना हो जैसे चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन आता है कविराज गोस्वामी लिखते हैं भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीनेर महाबल देयर आर थ्री थिंग्स दैट आर वेरी पावरफुल तीन ऐसे चीज है जो एकदम शक्तिशाली है हम्म, that is offering taking the remnants of the plate of a महाभागवत हम्म, जो वरिष्ठ उत्तम अधिकारी है उनके प्लेट से यदि आप थोड़ा अन्न ग्रहण करें प्रसाद ग्रहण करें that is one हम्म, of the things that will help in advancement हम्म, and of course the remaining two are charanamrit and lotus feet dust तो ये मैं मानता हूँ ये परम सौभाग्य था ये कुछ क्वालिफिकेशन था नहीं मेरे में लेकिन भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जानते थे कि इतना बड़ा मूर्ख है बेवकूफ है इसको सामने से हम कृपा यदि प्रदान करें तो आगे चलकर ही भक्ति में थोड़ा प्रगति कर पाएगा जय। when you were describing all those things तो एकदम सामने वो फ्लैश हो रहा था and now generation devotees we just know Maharaj as the scientist disciple of Srila Prabhupada or some who have gone through the books so TD Singh in the conversations हम्म of Srila Prabhupada बट बहुत लोग महाराज के बारे में इतना पर्सनल नहीं जानते बट आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया प्रभु जी तो प्रभु जी आपका जो चाइल्डहुड था दैट वाज इन मुंबई and also mainly connected to the Juhu temple. तो उस टाइम प्रभु जी जुहू टेम्पल मीन्स इन 90s और अर्ली 2000 मतलब बहुत सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स का संघ तो प्रभु जी कैसे आपका लाइफ जो है मतलब आफ्टर योर चाइल्डहुड ग्रोन कैसे आपका फर्दर लाइफ हुआ कैसे आपके पेरेंट्स ने आपको जो है और आगे पुश किया भक्ति की तरफ बिकॉज आजकल हम देखते हैं इवन आफ्टर बीइंग बोर्न इन द डिवोटी फैमिली लोग जो है भक्त नहीं बन पा रहे हम मतलब माता पिता बच्चों को भक्त नहीं बना पा रहे और डाइवर्ट हो रहे हैं तो क्या आपका प्रभु जी रहा पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन एंड बीइंग इन द एसोसिएशन ऑफ प्रभुपाद डिसाइपल्स इन योर चाइल्डहुड आपने जो बात पकड़ी एकदम सही है क्योंकि उस समय सिर्फ जुहू टेम्पल था ना हम्म चौपाटी था ना हम्म खारघर का मंदिर था ना मीरा रोड था कुछ भी नहीं बॉम्बे मत केवल जुहू तो जितने भी हम्म प्रभुपाद जी के शिष्य है परम पूज्यपाद श्रीला हम्म गोपाल कृष्ण महाराज परम पूज्यपाद श्रीला भक्तिचारू महाराज परम पूज्यपाद श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज परम पूज्यपाद श्रीला जयपताका महाराज परम पूज्यपाद श्रीला श्रीधर महाराज हाँ, जय कितने सारे प्रभुपाद के शिष्य जुहू आते थे तो उनसे संग करना बहुत आसान था इट वाज हम्म वेरी वेरी इजी हम्म मुझे याद है हम 2000 की शायद बात है तो मेरे पिताजी एक नया गाड़ी लिए थे तो हम्म ही वांटेड इट टू बी ब्लेस्ड बाय सम प्रभुपाद डिसाइपल तो शीला श्रीधर महाराज थे प्रभुपाद जी के शिष्य वहां पर तो हम्म मेरे पिताजी कहे कि महाराज जी आप आकर यदि हमारे गाड़ी को ब्लेस कर देंगे श्रीधर महाराज बोले ठीक है मैं गाड़ी चला ही लेता हूँ तो जय पिताजी बोले ठीक है वेरी नाइस तो गाड़ी में बैठ गए और फिर एक पूरा राउंड चलाए श्रीधर महाराज एंड ही वाज वेरी वेरी स्वीट वेरी अप्रोचेबल वेरी डिवोट फॉलोअर ऑफ नरसिंह देव हम्म आज भी यदि आप जुहू मंदिर जाए तो फर्स्ट फ्लोर में उनका रूम है
रूम का नाम ही नरसिंह कुटीर था। वो Okay. नरसिंह देव का कैप पहनते थे, नरसिंह देव की अंगूठी पहनते थे, पेन में नरसिंह देव का फोटो था, रूम में नरसिंह देव के फोटोज थे। हिज हार्ट वाज बीटिंग नरसिंह देव। मैं इतना बड़ा नरसिंह भक्त आज तक शायद देखा ही नहीं हूँ। जय ही वाज ही वाज जिसे फैन बॉय मोमेंट बोलते हैं ना, फॉर हिम इट वाज नरसिंह देव। जय पूरा देश से नरसिंह देव को देखते थे। तो ऐसे ये तो केवल श्रीधर महाराज की बात है, ऐसे कई सारे शिष्य जितने भी हम नाम लिए, तो उनके साथ संग बहुत बहुत आसानी से होता था। बस एक ही दिक्कत थी कि हम बहुत दूर रहते थे। एक जगह था थाने, तो हम थाने से जुहू जाते थे, तो ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर था। और जिस प्रकार आप कहे कि आजकल कई सारे भक्त या कई सारे जो बच्चे हैं, भक्त नहीं बन पा रहे, माता-पिता बना नहीं पा रहे। और आई थिंक इसके लिए मैं श्रेय अपने माता-पिता को देता हूँ, क्योंकि फॉर द फैक्ट दैट जब माता-पिता करते हैं, बच्चे करते हैं। ये केवल हम भागवत में उदाहरण देखते हैं कि पिताजी हिरण्यकशिपु और बच्चा प्रहलाद निकले। ये वास्तव में नहीं होता प्रभु जी। ये केवल भागवत में उदाहरण है। ये केवल भागवत में हम देखते हैं कि पिताजी राजा थे, बच्चा निकला ध्रुव महाराज, 6 महीने में भागवत प्राप्ति। इट इज इंस्पायरिंग। लेकिन कलयुग में इफ यू आर प्रैक्टिकल, इट्स नॉट पॉसिबल। अंग्रेजी में कहावत है, द फ्रूट डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। अर्थात जो माता पिता करते हैं वही बच्चा करेगा। यदि माता पिता नहीं कर रहे और ये उम्मीद रखते हैं कि बच्चा प्रहलाद निकले, ये नहीं होने वाला। पॉइंट ब्लैंक दिस विल नॉट हैपन। तो मेरे जीवन में मैं कई बार ये देखा हूँ, और मैं कई बार कहा भी हूँ कि हम जो भी सीखे भक्ति के और भक्ति के बारे में, मंदिर में सीखे, लेकिन घर में भी हम उसको फॉलो करते थे। माता-पिता घर में ही फॉलो करते थे। जिस प्रकार वो चाहे डेटी वर्शिप हो, सुबह उठना हो। हम जब संडे को मंदिर जाते थे, हम सुबह 7 बजे घर से निकलते थे और 45 किलोमीटर जाना, तो इट इज़ लाइक क्वाइट अ लॉन्ग ड्राइव, राइट? एंड एक नियम था, पिताजी ने एक नियम बनाया था कि 8 बजे भागवतम अटेंड करना ही है। देयर इज नो एक्सेप्शन। 8 o'clock भागवतम जुहू टेम्पल में अटेंड करना है। सो ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। बट नाउ दैट आई सी, इट हेल्प फॉर द फैक्ट दैट इन भक्ति यू नीड सम डिसिप्लिन। यदि डिसिप्लिन ना हो, कोई भक्त बन ही नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार कई सारे ऐसे उदाहरण है, जैसे आज के जमाने में हम देखते हैं कि मूवीज, खासकर यदि आप बॉम्बे में है, तो बॉलीवुड एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है। और कई सारे बच्चे भी है, माता पिता भी है, जो पिक्चर देखते हैं, थिएटर जाकर पिक्चर देखते हैं। अब हमें ये पता है कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में एकदम सटीक तरीके से लिखते हैं कि जो कार्य भक्ति के मार्ग में अनुकूल ना हो, उसे त्यागना ही समझदारी है। एंड पिक्चर्स और मूवीज और समथिंग, ये भक्ति के मार्ग में प्रतिकूल है, ये हमें पता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे मैंने पिक्चर देख लिया, अब मैं भूल गया प्रभु जी, वो एक 10 साल पहले कुछ देखा होगा, अब मैं भूल गया। ये हमें लगता है कि हम भूले नहीं है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं भक्तों के समाज में देखा हूँ कि कई भक्त ऐसे बोलते हैं कि अरे प्रभु जी, आज पता नहीं कैसे ये गाना मुझे स्मरण हुआ। 50 40-50 साल पहले मैंने सुना था, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी का गाना सुना था, मैं भूल ही गया था प्रभु जी, पता नहीं आज कैसे स्मरण हुआ। हम भूले नहीं थे, वो चित्त में है, इट इज़ देयर इन द कॉन्शियसनेस। कई बार ऐसे भी होता है कि इस्कॉन में आने के बाद भी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बॉलीवुड ट्यून में सुनते हैं, महामंत्र कम स्मरण होता है और सोनू निगम, अरिजीत सिंह का ज़्यादा स्मरण होता है। तो हमें ये लगता है कि हम भूले नहीं हैं। So the one of the big blockers in bhakti is watching movies. जब तक हम मूवी देखते हैं, जब तक बॉलीवुड गाने सुनते हैं, भक्ति के मार्ग में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। जिस प्रकार हम देखिए, प्रभुपाद जी बोलते थे कि रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए। अब क्यों रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जो अग्नि है, इट कैरीज कॉन्शियसनेस। जो व्यक्ति बना रहा है खाना, अग्नि कैरीज कॉन्शियसनेस। Similarly, plants that are there, right? If you go to plants and you speak good words, they blossom. You speak negative things, they fall away. जैसे एक फेमस जगह है सोलोमन आइलैंड्स, वहां लोग काटते नहीं है झाड़ को, वहां बस जाके झाड़ के सामने कोसते हैं, और इतने कोसते हैं कि झाड़ गिर जाता है। Now, how does that happen? Sound is carrying, it is transmitting consciousness. उसी प्रकार जब हम बॉलीवुड गाने सुनते हैं, जितने भी कलाकार हैं, जब बॉलीवुड गाने सुनते हैं, हमें लगता है कि अरे नहीं नहीं, हमारे चित्त में कुछ नहीं होगा।
लेकिन हम हरिदास ठाकुर नहीं है, हम शिला प्रभुपाद जी नहीं है। हमारे चित्त में प्रभाव होगा, निश्चित होगा, एंड दैट साउंड कैरीज कॉन्शियसनेस। अब जो उनके चित्त में संस्कार है वो हमारे चित्त में आएगा। अब जब साधना स्ट्रांग नहीं है और जब हम उनके गाने सुनते हैं, ऑल दैट कम्स इन द कॉन्शियसनेस। अंग्रेजी में बोलते हैं सम स्कार्स। इफ यू स्प्लिट दैट, सम स्कार्स, देयर आर सम स्कार्स इन द कॉन्शियसनेस। सो whom we hear, we have to be very careful. और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये आइंद्र प्रभु कहते थे that we should be very careful in whom we hear. हम्म? कीर्तन में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हरे कृष्ण महामंत्र है नो प्रॉब्लम, बट खासकर हम यहाँ बॉलीवुड सॉन्ग, बॉलीवुड मूवीज की बात कर रहे हैं। अब मैं इसका उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? फॉर द फैक्ट दैट मेरे माता पिता कभी थिएटर नहीं गए। आफ्टर दे गॉट मैरिड इन 1990 दे नेवर वेंट टू अ थिएटर। ये कोई मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, वो कभी थिएटर नहीं गए क्योंकि वो जानते थे कि वो गलत है। अब क्योंकि वो नहीं गए, वो हमें भी नहीं लेके गए। Now these are small things that parents need to do so that children can follow, right? But आखिर most times क्या होता है, पेरेंट्स जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, एंड देन फिर माता पिता को ये उम्मीद होती है कि अरे बच्चा प्रहलाद बने, बच्चा ध्रुव बने। The parents have to take that initiative so that the kids become devotional. If you expect the kids to become devotional when the parents are not following, it is very difficult. बहुत मुश्किल है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे हम भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की बात कर रहे थे, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेट, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको इसको इसका पालन करना ये एक चीज है, लेकिन उत्तम अधिकारी का संग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम अपने बलबूते पर रहे और सोचे कि मैं माला कर रहा हूँ, मैं कथा श्रवण कर रहा हूँ इत्यादि, और मैं भक्तों का संग नहीं करूंगा, तो भक्ति के मार्ग में प्रगति करना बहुत मुश्किल है। अब श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जिनकी बात हम कर रहे थे, जिनका संग हमें बचपन में मिला था, इतने इतने वरिष्ठ साधु है प्रभु जी, मैं क्या बताऊं आपको। जब 2006 में जन्माष्टमी का अवसर था, मणिपुर टेम्पल में थे, जो जिसका निर्माण उन्होंने किया था, इम्फाल टेम्पल मणिपुर में। तो जन्माष्टमी का अवसर था, और जो वहां के गुंडे लोग हैं, वो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के पास आए और सामने बंदूक रखे, और भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को बोले कि जितना भी पैसा है निकालो। और भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज मंदिर में बैठे थे, जन्माष्टमी का अवसर था, और जो छोटे बच्चे थे वो रासलीला का डांस कर रहे थे, रासलीला का नृत्य कर रहे थे, और महाराज बैठकर देख रहे थे। और ये जो गुंडे लोग थे वो आकर बंदूक थामे और बोले कि जितना भी पैसा है निकालो। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं तो वैरागी हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो वहां इतना बड़ा बम का विस्फोट हुआ, दे प्लेस्ड बॉम्ब्स एंड देयर वाज अ बिग डिस्ट्रक्शन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल में आया था 2006 में। एंड भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज वाज वेरी बैडली इंजर्ड, हाथ फ्रैक्चर हुआ था और कई सारे उनको इश्यूज आए थे। लेकिन उसके बाद भी उनका मन वाज, हिज माइंड वाज सो एब्सॉर्ब्ड। उसके बाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज एक गाना लिखते हैं मणिपुरी भाषा में, और मणिपुरी भाषा में भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज लिखते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु राधारानी के भाव में, राधारानी के कांति लेकर भाव विभोर हो गए और वृंदावन के गलियों में भ्रमण कर रहे थे। And Chaitanya Mahaprabhu in that mood of Radharani was going through different forests of Vrindavan crying out Ha Krishna, Ha Krishna, Ha Krishna. अब हाथ में पट्टी है, प्लास्टर है, बम का विस्फोट हुआ था, और उस समय भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ये गाना लिख रहे थे। अब बात ये आती है कि विजयदशमी के एक रात पहले की बात है। सो ऑन द 1st of October 2006 एट नाइट, रात को 10:48 10:48 PM भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज अपने रूम से निकले, वहां रेस्ट करते अपने रूम से निकले, और दूसरे रूम में गए, कैलकाटा भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट के रूम में। दूसरे रूम में गए और दो ब्रह्मचारी शिष्य थे, वो सो रहे थे क्योंकि रात का 10:48 हो गया था, तो सोने का समय था, वो सो रहे थे। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज अपना स्टिक लेके आए और उनके सिर पर मारे और बोले कि गेट अप स्लीपिंग सोल्स, द रासलीला इज अबाउट टू बिगिन। जय। ये बोलकर अपने रूम में गए, भागवत धाम चले गए। दैट वाज द लास्ट थिंग ही सेड। जय। दैट्स हाउ भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज डिपार्टेड। प्रभु जी एक और बात इसमें, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज इतने उच्च श्रेणी के वैष्णव थे, जिस प्रकार आप बोल रहे थे कि आजकल कई सारे युवक हैं जो जानते हैं कि वो साइंटिस्ट है,
आई हम्म, फील ही वॉज वे मोर देन अ साइंटिस्ट। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज बोले ही वॉज अ गोपी एट हार्ट, मैं आपको कुछ ऐसे बोलता हूँ जो शायद मैंने आज तक शायद ही कहीं सुना हो। बिफोर भक्ति yeah, स्वरूप दामोदर महाराज लेफ्ट दिस वर्ल्ड, इन द हम्म, लास्ट 2 to 3 weeks, उनका जो कंठ है, हिज वॉइस ट्रांसफॉर्म टू दैट ऑफ अ गोपी वॉइस। जय जय। उनका भक्ति का इतना प्रभाव था प्रभु जी, भक्ति का इतना प्रभाव था। कई बार हम देखते हैं कि नेत्रों से आंसू बहते हैं, ये तो हम देखे हैं। हम्म, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ये सब चैतन्य चरितामृत में सुने हैं। लेकिन वॉइस बदल जाना फ्रॉम अ मेल टू फीमेल, ये मैं शायद कभी नहीं सुना हूँ। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, उनका पूरा वॉइस ही बदल गया। His voice became a female voice, and there are recordings of that. And this is why जय। Param Pujya Srila Radhanand Maharaj, he said that he was a gopi at heart. एक महीना पूर्व राधानाथ महाराज हमें बोले इस बार, 1 month prior to the departure of Srimad Bhakti Swarup Damodar Maharaj, I spoke to him over the phone and we spoke for 1 hour. हम्म, महाराज बोले he was a gopi at heart. क्यों? क्योंकि जय। उनका वॉइस पूरी तरीके से बदल गया। अब आप बोलिए प्रभु जी, यदि मैं स्मरण करने लगूं तो I cannot think of any example in the recent past where the bhakti entered the heart so much that the voice transformed to that of a feminine voice. That was Srimad Bhakti Swarup Damodar Maharaj. तो मैं अपने आप को थोड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उनका संग मुझे बहुत आसानी से मिल गया। मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं, आज भी नहीं है। लेकिन ये उनकी देन है कि वो हमारे जीवन में आए और इतने आसानी से कृपा प्रदान किए। So back to the point that you are making as to how the youth sometimes follow, don't follow. I feel a lot of that is in line with what the parents do. If the हम्म, parents are following very sincerely, if the parents are strict, then the children will follow. Very rare हम्म, exceptions that the parents don't follow and the kids take it up. Most times the parents have to lead the way and the children हम्म, will take it yes। up. तो जी मैं अभी जो है मतलब एकदम स्तब्ध हूँ by all these pastimes of Maharaj you mentioned. Actually, there was one of the Shiksha disciples of Maharaj. He's in our local temple. He's a disciple of Subhag Maharaj. So he has had the fortune of having Sangha of Maharaj. तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि महाराज का जो स्वरूप है इन आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज बट ही टोल्ड मी कि महाराज का जो सेवा है इन द नित्य गोलोक इट इज ऑफ भगवान का डीटी ड्रेसिंग का, मतलब भगवान का ड्रेस जो है वो डिजाइन करने का, ऐसा मुझे एक भक्त ने बताया था। एंड ऑल्सो आफ्टर रघुनाथ दास गोस्वामी हमारी परंपरा में महाराज है जिनका समाधि राधा कुंड के तट पे है। करेक्ट, करेक्ट। मणिपुर के सो राजा ने उनको मंदिर भेंट स्वरूप दिया था, गोपाल जी मंदिर, एंड उसके पीछे उनको समाधि मिला। बट या ही इज, इस्कॉन में यदि हम देखें तो ही इज द ओनली सन्यासी हु हैज हिज समाधि इन राधाकुंड, एग्जैक्ट ऑपोजिट राधाकुंड। व्हेन द सन राइजेस इट स्ट्रेट अवे हिट्स द समाधि। समटाइम्स रोजी आई फील दैट हम अपने आचार्यों को अपने प्रेजेंट डे वर्तमान आचार्य को इतना ग्लोरीफाई नहीं कर पाते। दैट इज व्हाई द करंट जनरेशन डिवोटीज रन हियर एंड देयर टू सम अदर संप्रदाय अदर साधुस बट बिकॉज दे डोंट नो हाउ exalted Vaishnavas are there in our parampara and still present. तो हम बहुत बार इतना ग्लोरीफाई नहीं कर पाते। विरोधी गोइंग ऑन टू द फर्दर इन द कन्वर्सेशन, आई वुड लाइक टू नो कि उसके बाद जैसे आप प्रभु जी आपका आप ग्रो अप हुए तो देन हाउ डिड यू डिसाइडेड टू टेक दीक्षा फ्रॉम परम पूज्य पार्षद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज? कैसे महाराज के साथ कनेक्शन बना एंड महाराज के साथ आदान प्रदान? तो 2006 में श्रीपद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज गोलोक धाम चले गए। तो उसके बाद एक समय था कि किन के पास जाए। whenever a advanced devotee leaves this world, there is a time of एक क्वेश्चन मार्क होता है, अब क्या करना है, एक क्लैरिटी कम होता है जीवन में। तो अगले एक 3-4 साल शायद मेरे लिए ऐसा था, 2007 से लेकर 2010 तक, कि अब क्या करना है, किन के पास जाए, क्योंकि जो एक व्यक्ति आप जानते थे, अब वो गोलोक धाम चले गए। तो अब भक्ति के मार्ग में प्रगति कैसे करें? आई थिंक जिस भगवान इतने करुणामयी है, कि वो जानते हैं कि जब एक भक्त को उनके जीवन में एक साधु की आवश्यकता है, भगवान उसी समय एक साधु उस भक्त के जीवन में भेंट स्वरूप देते हैं। तो मेरे जीवन में वही हुआ, 2010 का समय था।
जुलाई का समय था हम्म, और एक सुबह शायद 8 या 9 बजे थे। मैं बॉम्बे में हम्म, था और मेरे हम्म, पिताजी हमारे पास आए और बोले कि दंडवत में एक आर्टिकल आया था। तो हम्म, वो हमें पढ़कर सुना और बोले कि कोई आइंद्र प्रभु नामक व्यक्ति वृंदावन में चले गए आज सुबह। हम्म, क्योंकि दंडवत में आर्टिकल आया था, वर्ल्ड फेमस कीर्तन लीडर आइंद्र दास लीव्स हिज बॉडी इन कृष्ण बलराम मंदिर करके। हम्म, तो मेरे पिताजी ये पढ़े। अब मुझे पता नहीं था आइंद्र प्रभु कौन है, मेरे भाई केवल सुने थे। तो मेरे भाई बोले अरे आइंद्र प्रभु चले गए। दैट्स इट। हमें उतना कुछ पता नहीं था क्योंकि हम आइंद्र प्रभु को कभी देखे ही नहीं है। सुनने हम्म, के तो दूर की बात है, हम आइंद्र प्रभु को कभी नहीं देखे। हम हम्म, वृंदावन गए हैं, हम्म, व्हेन ही वाज देयर इन दिस वर्ल्ड, हम वृंदावन गए हैं, लेकिन हम कभी उन्हें देखे नहीं। ये हमारा दुर्दैव है। हम्म, दिस इज आवर दुर्दैव दैट वी कुड नेवर सी आइंद्र प्रभु। हम्म, तो उनके साथ उनके बारे में पता चला 2010 में। हम्म, सो मैं जब पहली बार आइंद्र प्रभु को श्रवण किया, जो उनका वृंदावन मेलोस कीर्तन सीडी था, हम्म, तो मुझे उतना पसंद नहीं आया। माफ करना, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद मैं कई सारे जो अन्य कीर्तन है मैं वो सुनने लगा। फिर पता नहीं हम्म, मन में एक भाव बारंबार आ रहा था कि यू शुड गो बैक टू दैट वृंदावन मेलोस सीडी। हम्म, एक बार फिर से जाके सुनो। तो ठीक हम्म, है, मैं फिर से जाके सुना। इस बार मैं हम्म, जब सुना मुझे बहुत पसंद आया। जो आइंद्र प्रभु के हम्म, ब्रज विलास है, प्रेयर्स टू द डस्ट ऑफ ब्रज है, वृंदावन हम्म, मेलोस हम्म, इत्यादि है। नाउ आई हम्म, स्टार्टेड लाइकिंग। एंड मुझे बस ये मैं सोचने लगा कि यार ये व्यक्ति थोड़े हटके हैं, थोड़े अलग है। इनका हम्म, बोलने का तरीका अलग है। जब कीर्तन सुनता हूँ तो ये लग ही नहीं रहा है कि ये विदेशी है। ऐसा लगता है कोई हम्म, बंगाली है। ही साउंड्स वेरी इंडियन। और हम्म, इतने दाढ़ी है, कॉपर बियर्ड है, हम्म, राधा रमन के गोस्वामी की तरह पहनते हैं, ट्रेडिशनल ब्रह्मचारी का अटायर नहीं पहनते। ये व्यक्ति कुछ हटके है। सो हम्म, दैट मेड मी क्यूरियस कि इनके बारे में कुछ जानना है। ये ये हम्म, ये जो व्यक्ति है, ही डजंट फिट इन द ट्रेडिशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस डेफिनेशन दैट आई नो ऑफ। ट्रेडिशनल डेफिनेशन इज एक शिक्का है, क्लीन शेवन है, दाढ़ी नहीं होना चाहिए, हम्म, धोती कुर्ता इत्यादि। ये पर्सन हम्म, पूरा ही हटके है। His हम्म, kirtans are different, his harmonium style is different, he has that small harmonium। तो इनका सब हटके है, end to end everything is different, हम्म, right? And no, normally people have one or two deities. This person has हम्म, 36 deities in his room, has 2000 shaligrams. So I was हम्म, thinking इनके बारे में कुछ जानना है। तो हम्म, 2011 की बात है, हम वृंदावन गए। एंड मुझे अभी भी याद है, हम जिस दिन जा रहे थे वो वर्ल्ड कप फाइनल का टाइम था, इंडिया और श्रीलंका। तो वर्ल्ड कप फाइनल था क्योंकि पूरा ट्रेन वर्ल्ड कप देख रहा था। हम्म, तो हम उस दिन हम वृंदावन पहुंचे। और जब मैं वृंदावन पहुंचा तो आई स्टार्टेड ट्राइंग टू लोकेट डिवोटीज whom I have seen in the video। जो आइंद्र प्रभु के कीर्तन वीडियोस में मैं देखा हूँ, जो मृदंगा बजाते हैं, करताल हम्म, बजाते हैं, मैं उन्हें ढूंढने लगा ताकि उनके साथ मैं बैठकर आइंद्र प्रभु के बारे में कुछ श्रवण कर पाऊँ, क्योंकि उस समय कुछ कीर्तन रेवोल्यूशन बुक था नहीं, कुछ हम्म, यूट्यूब वीडियोस उतना आए नहीं थे। बस एक क्यूरियोसिटी थी। तो मैं आइंद्र प्रभु के रूम में भी गया। वहाँ एक एक भक्त है जो मृदंगा बजाते थे आइंद्र प्रभु के लिए। अ, शायद आप जानते होंगे, उनका नाम वरुण है। वरुण प्रभु, नाउ इज हम्म, डिसाइपल ऑफ श्रीला हम्म, गिरिराज महाराज। तो मैं इतना हम्म, मूर्ख था, वो आइंद्र प्रभु के लिए कई साल मृदंगा बजाया। मैं उनके पास जाके पूछा आपको आइंद्र प्रभु पता है क्या? तो वो हंसते लगे। देन उसके बाद कई सारे भक्तों के साथ संग हुआ, लेकिन एक ऐसे भक्त who spent a lot of time in sharing Aindra Prabhu's pastimes is His Grace Aranya Vihari Prabhu, who is the हम्म, director of the 24-hour Kirtan right now। हम्म, बहुत अच्छे मित्र है, बहुत समय बिताते थे, कई सारे पास टाइम्स बोलते थे आइंद्र प्रभु के बारे में। तो मुझे स्मरण है कि उस समय मैं और मेरे भाई कृष्णा हॉल जो है वृंदावन मंदिर में, हम्म, वहां हम बैठते थे और फोन का रिकॉर्डिंग ऑन करते थे। और हम्म, जब फोन का रिकॉर्डिंग ऑन करते थे, हिज ग्रेस अरण्य विहारी प्रभु कथा शुरू करते थे। और ऐसे करते करते हम करीब 300-400 पास टाइम आइंद्र प्रभु को कलेक्ट किए, which was not जय recorded anywhere। And after I heard all of that, I was like, this person is amazing. He's out of the box. And in my humble opinion, I still feel that he is the modern day Haridas Thakur। जो जो हरिदास ठाकुर के बारे में जय हम 500 साल पूर्व सुने हैं, आइंद्र प्रभु इज द हम्म, मॉडर्न डे हरिदास ठाकुर। वही भाव, वही इंटेंसिटी, वही नामनिष्ठ, ब्रजनिष्ठ इत्यादि। हम्म, अब सैड पार्ट ये था कि वो दीक्षा नहीं देते थे और वो भागवत धाम चले गए थे। अब फिर से बैक टू स्क्वायर वन जाएगा। तो हम्म, फिर हम श्रीला गौर गोविंद महाराज की कथा में कई बार सुने थे कि गौर गोविंद महाराज बोलते थे
that when you want to find a spiritual master, you should not find a spiritual master through the eyes. नेत्रों से हम नहीं परख सकते. जो शुद्ध वैष्णव है उसे उन्हें नेत्रों से हम परख नहीं सकते, कर्णों से परखना है. We find a spiritual master through ears. That means we have to hear their कथा. मैं बोला ठीक है, तो मैं इस्कॉन डिजाइटरी चला गया और वहां जितने भी इस्कॉन सन्यासीज है जो कथा करते थे और जो पॉपुलर है, मैं सबका कथा श्रवण करने लगा. और करते करते फिर आखिर में 10 नाम आए, 10 से 5 नाम आए, 5 से 3 नाम, 3 से 2 नाम, 2 से 1 नाम. अम, तो लास्ट में मुझे 2-3 नाम में थोड़े कंफ्यूजन थे. लेकिन मैं जब फिलहाल गुरु महाराज के एक सीरीज है अक्रूर मिलन करके, ज़ेरोन इस्कॉन डिजाइटरी, जो अक्रूर जी मथुरा से ब्रजमंडल आते हैं. कृष्ण से मिले नहीं है, बलराम जी से मिले नहीं, केवल उनका भगवान से मिलने का जो एक मनोरथ है, कमिंग फ्रॉम मथुरा टू वृंदावन, उसके बारे में गुरु महाराज जी 13 क्लास दिए, 13 क्लासेस, जस्ट अक्रूरा कमिंग फ्रॉम मथुरा टू वृंदावन. मैं जब उसे श्रवण किया, आई वॉज कन्विंस्ड माई सर्च एंड्स. आई हैव फाउंड माई स्पिरिचुअल मास्टर. क्योंकि मैं इस प्रकार का हरि कथा विद डिफरेंट कमेंट्रीज ऑफ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वीर राघवाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीपाद हरिसूरी, प्रभुपाद, सनातन गोस्वामी, विद सो मेनी कमेंट्रीज. जब गुरु महाराज जी कथा करते थे, 11 कमेंट्री सामने रखते थे, 11 कमेंट्रीज. और उस समय कुछ ट्रांसलेशन नहीं था, लेकिन क्योंकि गुरु महाराज एमए है संस्कृत में, वो रियल टाइम ट्रांसलेशन करके सुनाते थे. सो व्हेन आई हर्ड भागवतम इन डिफरेंट कमेंट्रीज, ये मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया. आई वाज कन्विंस्ड कि मुझे मेरे गुरु महाराज जी मिल गए. माय सर्च एंड्स, एंड दैट्स हाउ आई वेंट टू परम पूज्य पाठशाला राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज. जय. तो प्रभु जी, इसमें बीच में श्रीपाद आइंद्र प्रभु का मेंशन आया, और फॉर श्योर आई नो दैट डिवोटीज सिर्फ और सुनना चाहते हैं. तो जैसे आपने बताया कि 300 से 400 पास टाइम्स सर अनन्य बिहारी प्रभु जी ने आपने उस टाइम कलेक्ट किए थे, तो उनमें से कुछ पास टाइम्स प्रभु जी, कुछ ऐसे पास टाइम जो शायद किसी ने ना सुने हो, आप प्लीज बता सकते हैं आइंद्र प्रभु के बारे में. कई सारे हैं. तो एक भक्त है, मैं उन्हें जानता हूँ. तो वो अभी यहाँ सियाटल में रहते हैं. तो इसके पूर्व वो ब्रह्मचारी आश्रम में थे. तो आइंद्र प्रभु रूम नंबर 89 में रहते थे ब्रह्मचारी आश्रम के, और ये जो ब्रह्मचारी रूम नंबर 90 में रहते थे. ये 2005-2006 की बात है. तो आइंद्र प्रभु का एक हैबिट था कि वो कृष्ण बलराम अपना जो ब्रह्मचारी आश्रम है, तो कॉरिडोर में चलते रहते थे. ही वुड कॉन्स्टेंटली वॉक एंड ही वुड चैंट. रूम में भी रहते थे, कई बार चलते भी थे. तो एक बार ऐसे चल रहे थे, और जो रूम नंबर 90 था उसका जो दरवाजा है वो खुला था, और अंदर से एक कीर्तन की आवाज आ रही थी. एंड दैट कीर्तन वाज बीइंग संग बाय माता जी. एक सीडी चल रहा था और एक माता जी का कीर्तन चल रहा था. तो आइंद्र प्रभु सुने, और आप तो जानते ही, वो तो आइंद्र प्रभु इतने बड़े विरक्त साधु है. स्त्री संग तो आप छोड़ ही दीजिए. और आइंद्र प्रभु ऐसे थे, खुद स्त्री संग तो करते ही नहीं थे. कोई अन्य जिनका विवाह हो रहा था, आइंद्र प्रभु उन्हें भी प्रेरणा देते थे कि आप विवाह मत कीजिए, वृंदावन धाम में रहिए, ब्रह्मचारी रहिए, विवाह मत कीजिए. सो आइंद्र प्रभु वाज लाइक अ हार्डकोर ब्रह्मचारी. तो अब ये 90 रूम में एक जो ब्रह्मचारी है, वो कीर्तन श्रवण कर रहे थे, और एक माता जी का कीर्तन था. तो आइंद्र प्रभु रूम के अंदर गए, और वो जो सीडी है, सीडी निकाल कर तोड़ दिए. ही ब्रोक द सीडी इनटू 2 हाफ्स एंड ही लेफ्ट द रूम. अभी ये जो ब्रह्मचारी है वो माथा खुजाने लगे कि हुआ क्या. हम चुपचाप यहाँ कीर्तन सुन रहे, बॉलीवुड गाना भी नहीं सुन रहे, हम केवल कीर्तन सुन रहे. आइंद्र प्रभु कीर्तन कीर्तन करते थे, हम कीर्तन सुन रहे. आइंद्र प्रभु आकर सीडी तोड़ दिए. फिर आइंद्र प्रभु अपने रूम में गए और वृंदावन मेलोस का सीडी लेके आए और इस भक्त के हाथ में थमाए. तो ये भक्त लिए, और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है. व्हाई डिड आइंद्र प्रभु ब्रेक दैट सीडी. एंड आइंद्र प्रभु उस भक्त को बोलते हैं, इफ यू वांट टू मेंटेन योर ब्रह्मचर्य, नेवर हियर द कीर्तन ऑफ द ऑपोजिट जेंडर. आपका ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा. ये भक्त मुझे, दैट डिवोटी लिव्स, ही इज माय नेबर, वो यहीं रहता है. आइंद्र प्रभु ने ऐसे ही बोले, इफ यू वांट टू मेंटेन योर ब्रह्मचर्य, यदि आपको ये मन में दृढ़ आशा है कि आपका ब्रह्मचर्य भंग ना हो, don't listen to the kirtan of the opposite gender. Nothing against the opposite gender, but if you want to maintain a brahmacharya, the mind is so strong, maya is so strong that the kirtan will enter through the ear and it will agitate the mind.
तो हम्म, आइंद्र प्रभु उनको उस भक्त को बोले थे। हम्म, तो वो भक्त बोले ठीक है। और उसके बाद से वो किसी का कीर्तन नहीं सुनते, और आइंद्र प्रभु अपना सीडी दिए और बोले कि इफ यू वांट हम्म, टू हियर समथिंग हियर दिस, जो उन्हीं का कीर्तन था वृंदावन मेलोस। right, तो ये एक पास टाइम है। एक और बहुत सुंदर है, यही एक भक्त रहते हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो भी एक दो माइल के दूरी में रहते हैं। तो हम्म, 2010 की बात है, वो हम्म, वृंदावन गए और उनका फर्स्ट टाइम था। परम पूज्य पाद श्री राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य है। तो ब्रज धाम गए और होली का दिन था। तो आप हम्म, कई सारे फोटोज देखे होंगे आइंद्र को जब कीर्तन करते हैं होली के दिन, जो उनके आसपास के जो परिकर है, पूरा होली का हम्म, रंग चढ़ा हुआ है। कीर्तन का तो रंग चढ़ा ही है, साथ साथ रंग हम्म, का भी रंग चढ़ा है। तो ये भक्त गए और होली का दिन था, इट वॉज मार्च 2010। हम्म, तो आइंद्र प्रभु का कीर्तन समाप्त हुआ और हम्म, ये भक्त दूसरे एक भक्त के साथ गए थे। सो दैट हम्म, डिवोटी इंट्रोड्यूस दिस डिवोटी टू आइंद्र प्रभु। हम्म, तो आइंद्र प्रभु हम्म, इस भक्त को पूछे कि आपका नाम क्या है। तो ये हम्म, भक्त बोले कि प्रभु जी, माय नेम इज गौरांग चंद्र दास एंड आई एम फ्रॉम सिएटल। सिएटल हम्म, जहां मैं हूँ, यूएस में। आई एम गौरांग हम्म, चंद्र दास एंड आई एम फ्रॉम सिएटल। आइंद्र हम्म, प्रभु पूछे क्यों, वाई। तो ये भक्त सोचे इसमें वाई, इसका वाई का क्या अर्थ है। तो ये भक्त बोले कि प्रभु जी, आई मेट द डिवोटीज देयर। भक्तों का वही संग हुआ सिएटल में, इसीलिए मैं सिएटल में हम्म, भक्त बना। आई मेट द हम्म, डिवोटीज देयर, दैट्स व्हाई आई बिकेम डिवोटी। सो आइंद्र वो बोले वाई, फिर से वाई पूछे। अब ये ये भक्त एकदम परेशान हो गया। अभी आइंद्र वो बारंबार वाई क्यों पूछ रहा है, मैं तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसमें वाई पूछे हम्म, तो मैं अब क्या बोलूं। सो हम्म, ही अंडरस्टूड दैट ही आइंद्र वांट्स टू कन्वे अ हायर मैसेज। तो हम्म, चुप रहे, कुछ बोले नहीं। फिर हम्म, आइंद्र प्रभु बोले, आइंद्र प्रभु बोलते हैं, I am from Virginia and I am living in Vrindavan. What's stopping you? right, मैं विदेश से हूँ और मेरा विदेश का पासपोर्ट था, और मैं विदेश त्याग कर ब्रज धाम में हूँ इतने 25 साल से। आप तो भारत के हैं, आपका तो भारतीय पासपोर्ट है, आप भारत को त्याग कर क्यों विदेश चले गए? आई एम फ्रॉम हम्म, वर्जीनिया एंड आई लिव इन वृंदावन, व्हाट स्टॉपिंग यू? इंद्र वो ऐसा बोले और हम्म, चले गए। ही लेफ्ट। हम्म, तो ये हम्म, भक्त मुझे बोल रहे थे, मुझे करीब 10-15 साल लग गए इस बात को समझने की, बात में इतनी गहराई थी। इट टुक मी हम्म, years to understand the depth what he was trying to convey. He हम्म, was encouraging me to come and live in Sri Vrindavan Dham. If not live, at least keep coming to Vrindavan Dham as much as possible. I am from हम्म, Virginia and I am living in Vrindavan. What's stopping you? हम्म, श्रीपाद आइंद्र प्रभु की जय। right, right. Prabhuji, when we speak, hear all these pastimes, so it is like so relishing. Matlab, even sometimes more than Krishna Katha, we love to hear about all our acharyas, all these Shuddha Vaishnavas. I'll share one more pastime to satisfy your heart, if that is okay. For, मैं for जब sure. 2011 में ब्रज गया था, तो मैं Hmm, आइंद्र प्रभु के रूम में बैठा था, शाम का समय hmm, था। hmm, तो एक भक्त वहां बैठे थे। तो मैं वो hmm, भक्त से कहा कि क्या आप आइंद्र प्रभु के बारे में कुछ बता सकते हैं? hmm, तो वो भक्त एक बहुत सुंदर बात बोले। बोले कि hmm, प्रभु जी, मैं रशिया से हूँ। वो रशियन थे। hmm, अंग्रेजी hmm, में बोले, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। बोले प्रभु जी, मैं रशिया से हूँ और मैं जब मॉस्को में था, वहां एक भी ऐसा नशा नहीं है जिसका सेवन मैंने ना किया हो। hmm, इसे आप कोई भी नशे के बारे में बोलिए प्रभु जी, मैंने सबका सेवन किया है। वो hmm, दारू हो, सिगरेट हो, हार्ड ड्रग्स हो, एलएसडी हो, कोकेन हो, बोले सबका सेवन मैंने किया है। मेरे जीवन में एक बकेट लिस्ट था। क्या hmm, बकेट लिस्ट? जितने भी नशे हैं सबका सेवन करना है। अब hmm, देखिए, भाव देखिए। बोले ये मेरा hmm, एक बकेट लिस्ट था। तो मैंने सबका hmm, सेवन किया। तो फिर hmm, उसके बाद मेरे पास एक भक्त है, इस्कॉन के भक्त है, वो रशियन प्रभु मुझे बोल रहे हैं कि मेरे पास hmm, एक भक्त आए और वो मुझे बोले कि आपको नशा करने का इतना आदत है, आप hmm, वृंदावन जाइए। hmm, वृंदावन में सब उत्तम अधिकारी वैष्णव है जो भगवान के प्रेम में एकदम नशीले होकर घूम रहे हैं। ऑल एडवांस hmm, डिवोटीज आर कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड, व्हाई डोंट यू गो टू वृंदावन, आप ब्रज धाम जाइए। hmm, बोले ठीक है। तो फ्लाइट लिए, मॉस्को से दिल्ली आए, दिल्ली से गाड़ी लिए, वृंदावन धाम आ गए। hmm, वृंदावन धाम जब आए, फर्स्ट टाइम था, उन्हें पता नहीं, वो तो नशेड़ी है, नशा में है।
वृंदावन धाम आ गए, कृष्ण बलराम मंदिर आए, शाम का समय था, और शाम का समय कृष्ण बलराम मंदिर मतलब एक चीज निश्चित है, आइंद्र प्रभु। आइंद्र प्रभु right, इवनिंग कीर्तन इज गारंटीड। hmm, तो शाम का 6:30 बजे था, आइंद्र प्रभु एक राजा के समान, नरसिंह देव के समान वो हारमोनियम लेकर आए, पूरा दाढ़ी, hmm, full grown hmm, beard with nice hmm, fresh tilak, nice cloth with that harmonium. Indra Prabhu walks down with his full entourage. राम राय प्रभु एक साइड में, राधा कृष्ण प्रभु एक साइड में, वृंदावन प्रभु एक साइड में, गोपाल प्रभु एक साइड में, सब पूरा अंतराज नीचे आता है। इंद्र प्रभु कीर्तन शुरू करते हैं 6:30 से 7। अब ये जो व्यक्ति है जो नशा करता है वो भी बैठ गया, अभी ठीक है वृंदावन आ गए, बैठ जाते हैं, कीर्तन में बैठ गया। hmm, hmm, 30 मिनट कीर्तन सुना, 6:30 to 7 एंड देन गौर आरती था। 30 मिनट इंद्र प्रभु का कीर्तन सुना। फिर वो व्यक्ति मुझे बोलता है, he tells me, that devotee told me, he said, प्रभु जी, those 30 minutes of Indra Prabhu's Kirtan was the most powerful intoxicant I ever took in my life. right, He said, इतना बड़ा नशा मैंने आज तक कभी नहीं किया था। He said, I took all right, intoxicants. He said, those hmm, 30 minutes of Indra Prabhu's Kirtan was the most powerful intoxicant I ever took in my life. So much so that I left Russia, I left hmm, Moscow, I left all the drugs. I came to Brindavan, and that time in 2011, he was one of the pujaris of Indra Prabhu's Nitai Sachi Sutta. right, ये है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ये है आइंद्र प्रभु, बात भी नहीं की उनसे, केवल कीर्तन, hmm, लेकिन कीर्तन का इतना प्रभाव था, वो व्यक्ति सब hmm, कुछ त्याग कर ब्रज धाम आ गया। hmm, ये है हमारे श्रीपाद आइंद्र प्रभु। इनके प्रभु जी, मैं अब छाती ठोक कर बोल सकता हूँ, हमारे hmm, गौड़ीय संप्रदाय में इतने बड़े रसिक नामनिष्ठ साधु, वो भी विदेश, जिनका जन्म विदेश में हुआ था, इट इज वेरी रेयर टू सी, इट इज hmm, वेरी रेयर टू सी। इसलिए कई hmm, सारे भक्त बोलते हैं, और मैं भी इससे सहमत हूँ, इंद्र प्रभु सच ए पर्सनैलिटी, न भूतो न भविष्यति, hmm, उनके जैसा ना कोई था, और शायद ही उनके जैसा फिर से कोई आएगा। ही इज वन ऑफ hmm, अ पर्सन। मुझे एक प्रभुपाद जी hmm, के शिष्य बोले थे, पर्सनैलिटीज लाइक इंद्र प्रभु आर सो रेयर दैट दे अपीयर वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा। right, ऐसे ही मुझे बोले थे, पर्सनैलिटीज लाइक इंद्र प्रभु आर सो रेयर, they appear once in a day of Brahma. And it's not difficult to believe because his addiction to holy name was par hmm, excellence. hmm, yes, yes. So, Prabhuji, would like to get back in discussing something more about Srila Radha Govindas Goswami Maharaj ji. तो महाराज के साथ प्रभु जी आपके कुछ और पर्सनल इंटरेक्शंस ऑल ओवर द इयर्स, सम इंस्ट्रक्शंस और एनी ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ महाराज जी व्हिच द डिवोटीज डोंट नो अबाउट महाराज? मैं फर्स्ट टाइम शिला गुरु महाराज को 2015 में मिला था। शिला हम्म, गुरु महाराज जी मुंबई आए थे, और एक शिष्य के घर में ठहरे थे। मुंबई में एक जगह है मुलुंड, तो हम्म, महाराज जी वहाँ एक भक्त के घर में ठहरे थे। तो मैं और मेरी जो माता जी है, हम महाराज जी से मिलने गए थे। तो महाराज जी बेड में बैठे थे, तो मैं गया, मैं दंडवत अर्पण किया। दैट्स माय फर्स्ट मीटिंग विद शिला राधा गोविंद महाराज। तो हम्म, माय माय मदर इंट्रोड्यूस, शी सेड, हमारा नाम सुंदरी देवीदासी है, और हम श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के शिष्य हैं। तो महाराज, फिर राधा गोविंद महाराज मुझे देखे, बोले आपका क्या नाम है? मैं कहा कि महाराज जी मेरा नाम अर्जुन है, क्योंकि मेरा दीक्षा के हम्म, पूर्व भी नाम अर्जुन था। हम्म, तो अब शिला राधा गोविंद महाराज देखिए, फट से विदाउट सेकेंड थॉट, शिला राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की, महाराज भी अर्जुन के ही वंशज थे। ही जय, कनेक्टेड बोथ इमीडिएटली एंड सेड, जो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज थे, वो भी अर्जुन के ही वंशज थे, क्योंकि हम पास्ट में देखे हैं कि अर्जुन का विवाह हुआ था, एंड दैट्स हाउ मणिपुर एंड्स अप बिकमिंग अ वैष्णव स्टेट, हम्म, राइट? हम्म, हम्म, सो भक्ति, तो श्रीला राधा गोविंद महाराज, द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट ही टोल्ड मी वाज, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज भी अर्जुन के ही वंशज थे। दैट वाज माय फर्स्ट जय, इंटरेक्शन विद श्रीला गुरु महाराज। एक्चुअली हम्म, महाराज जी के बारे में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। um, एक बार शिला गुरु महाराज um, रात को 2 बजे अपने एक शिष्य को कॉल करते हैं, हम्म, और अपने शिष्य को कहते हैं कि क्या आप हमें भोजन स्थली लेके जाएंगे? काम्यवन में भोजन स्थली नाम एक स्थान है, जहाँ भगवान हम्म, अपने मित्रगण के साथ भोजन करते हैं। जो फेमस हम्म, फोटो है, जहाँ कृष्णा सिटिंग विद ऑल हिज फ्रेंड्स, राइट, हम्म, दैट फेमस हम्म, फोटो,
That is Kamevan, Bhojan Thali, where Krishna sits and has prasadam. And that is Srila Guru Maharaj's probably favorite place of Shri Vrindavan था. एक हफ्ते में शायद 3-4 बार जाते हैं. वहां यदि आप जाए तो वहां की जो माता है, द लीडर हु इज देयर, हु टेक्स केयर ऑफ दैट प्लेस, वो मुझे जब मिली थी, मुझे किन के शिष्य हो, तो मैं बोला शिला राधा गोविंद महाराज. तो वो सोचने लगी, तो हम कहे कि वो महाराज जी जो व्हील चेयर में आते हैं. बोले अच्छा वो महाराज जी, अरे वो महाराज जी तो यहाँ आकर घंटों घंटों फूट फूट कर रोते हैं. पता नहीं यहाँ उन्हें क्या प्राप्त होता है, लेकिन घंटों घंटों आकर फूट फूट कर रोते हैं. दैट्स व्हाट दैट लेडी जय had told me. I remember, I distinctly remember. तो शीला गुरु जय महाराज जी 2 बजे अपने एक शिष्य को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि वो जो लड़का है वो 22-23 साल का है. तो शीला गुरु महाराज जी कॉल करते हुए बोलते हैं कि आपको गाड़ी चलाना आता है. तो बोला कि हाँ महाराज जी आता है. तो क्या आप हमें भोजन थाली लेके जाएंगे. तो वो लड़का बोला हाँ महाराज जी, सुबह 8 बजे मैं आपको लेके जाऊंगा. नहीं नहीं, मुझे अभी जाना है. तो बोला महाराज जी रात के 2 बजे है, आप अभी सो जाइए, शयन का समय है, हम सुबह लेके जाएंगे. बोले नहीं नहीं, हमें अभी जाना है. तो कैसे, तो वो भक्त महाराज जी को समझाया, बोले कि महाराज जी आप अभी कैसे तो सो जाइए, सुबह हम चले जाएंगे. तो फिर महाराज जी बोले ठीक है. सुबह महाराज जी उठे और फिर महाराज जी उठते ही जब स्नान वान सब हो गया, बोले हमें भोजन थाली जाना है. तो महाराज जी के जो पर्सनल सर्वेंट है वो बोले कि महाराज जी आप प्रसाद पा लीजिए, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे. महाराज जी बोले नहीं नहीं, अभी जाना है. तो जब सर्वेंट है वो सोचने लगे कि हम महाराज जी हम कल ही गए थे, आज फिर से आपको वही स्थान जाना है. कितने अन्य स्थान है, बरसाना है, नंदगांव है, कई सारे स्थान है. फिर से कामेवन, कामेवन तो 2 घंटा दूर है महाराज जी. नहीं नहीं, वही जाना है. तो जो सेवक है वो बोले महाराज जी आप प्रसाद पा लीजिए, फिर जाएंगे. तो महाराज जी बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान के सारे मित्रगण वहां उपस्थित हो गए हैं. तो यदि हम देरी से जाए तो हमारे देर के कारण भगवान भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे. तो हम अभी के अभी निकल जाएंगे ताकि वहां वहां हम बैठकर अन्न ग्रहण कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. भगवान के मित्रगण वेट कर रहे हैं हमारे लिए. जय And then that servant, he said okay, and then Srila Guru Maharaj went there. So he has a very strong affinity and connection to Bhojan Thali. जब अ, एक बहुत सुंदर कहानी आती है, मुझे पता नहीं समय हमारे पास कितना समय है प्रभु जी. नहीं प्रभु जी, वी हैव टाइम. आप बताइए, वी वी हैव हैव टाइम. ओके. बचपन में एक बालक था. एक बहुत सुंदर कहानी. एक बालक था, बालक का नाम है शुभ नारायण. और वो जो बालक है उसका एक भाई भी था, छोटा भाई. सो 2 brothers, one of them is शुभ नारायण. एंड शुभ नारायण was very good at playing soccer, फुटबॉल. फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलते थे. तो रोज फुटबॉल खेलते थे अपने भाई के साथ. और एक बार जब ऐसा खेल रहे थे तो उनके हाथ में एक मैगजीन आया. मैगजीन का नाम था कल्याण पत्रिका. कल्याण पत्रिका वॉज अ मैगजीन. ये ऐसा पत्रिका था जिसके लेखक श्री भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं. वेरी एक्सॉल्टेड साधु, वेरी प्रोमिनेंट. सो ही वॉज द ऑथर ऑफ कल्याण पत्रिका. सो गुरु शुभ शुभ नारायण के हाथ में ये उन्हें मिला, ये मैगजीन. तो वो पलटने लगे पेज. एंड एज ही वाज फ्लिपिंग पेजेस, एक आर्टिकल, सुंदर आर्टिकल था. उस आर्टिकल में लिखा था कि जिस प्रकार वसुदेव महाराज कृष्ण को अपने सिर पर धारण किए और सिर पर धारण करते यमुना जी रास्ता दे दी, उसी प्रकार यदि जीव भगवान को अपने जिह्वा पे धारण करेगा, अपने चित्त पर धारण करेगा, अपने मन में धारण करेगा, तो जीवन की जितनी भी कठिनाई है वो रास्ता दे देगी और व्यक्ति वसुदेव महाराज के समान भूलोक से गोलोक चला जाएगा. If we can be Krishna Vahe Vasudeve, if we can be like Vasudeva Maharaj to carry Krishna on our tongue, in our heart, in our mind, then the obstacles in our life will give way and the person like Vasudeva Maharaj will go from Golok to Golok. जब शुभ नारायण ये पढ़े, बोले इतना सुंदर कमेंट्री तो मैंने आज तक नहीं देखे, बहुत सुंदर है. तो अन्य जितने भी कल्याण पत्रिका के मैगजीन है सब खरीद कर पढ़ने लगे. जब इस प्रकार पढ़ने लगे तो कल्याण पत्रिका में भागवत के बारे में कई सारे चर्चा आते थे. तो अब उनके मन में ये भाव उठा कि अब भागवत भी पढ़ना है, भागवत में क्या लिखा है. तो अब भागवत कहाँ से पढ़े. तो स्कूल जाते थे, अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ स्कूल जाते थे. तो जब स्कूल जाते थे उस समय गांव में, ये बिहार की कथा है,
तो उस समय गाँव में भागवत की कथा हो रही थी, क्योंकि वो ऐसा समय था कि जो श्रीधर स्वामी है, ओरिजिनल कमेंटेटर भागवत के, हम्म, हम्म, उनके उनका जो टीका है उसको लेकर कथा होती थी। तो हम्म, एक साधुगण वहां कथा कर रहे थे। शुभ नारायण जो छोटे बच्चे हैं, जब उन्हें पता चला कि अरे ये वही भागवत है जिसके बारे में भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार कल्याण पत्रिका में बात करते हैं, तो अपने हम्म, छोटे भाई को बोले आप स्कूल जाइए, हम कथा में बैठेंगे, हम बंक करेंगे, हम्म, हम कथा में बैठेंगे, आप स्कूल जाइए। बोले ठीक है, कथा में बैठ गए। दूसरा दिन भी वही हुआ, तीसरा दिन भी वही हुआ, चौथा दिन भी वही हुआ। ऐसे करते करते एक पूरा हफ्ता स्कूल बंक कर दिए, अपने छोटे भाई को भेजे और पूरा एक हफ्ता भागवत श्रवण किए। और हम्म, भागवत श्रवण करने के बाद उन्हें इतना आनंद प्राप्त हुआ कि घर में भी पूरा दिन केवल भागवत भागवत भागवत, पूरा दिन भागवत कंठस्थ करते थे। हम्म, अपने छोटे भाई के साथ एक गेम खेलते थे। कैसा हम्म, गेम था? अपने भाई के साथ भागवत के ऊपर एक गेम खेलते थे कि हम्म, आज हम भागवत के 10वें स्कंद का 16वें अध्याय जो कालिया दमन लीला है, हम्म, उसके जितने भी श्लोक है, जो हम्म, 40-50 इत्यादि श्लोक है, वो हम्म, श्लोक हम स्टार्ट से एंड तक बोलेंगे ऑर्डर में। हम्म, तो शुभ नारायण स्टार्ट से एंड तक बोलते थे। अब जब खत्म हो गया, फिर अपने छोटे भाई को बोलते थे अब हम उल्टा बोलेंगे, 40, 39, 38, 37, ऐसा पूरा। हम्म, इतना ही नहीं, ये उनका गेम था। इतना ही नहीं, हम्म, 5वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का जो पूरा प्रोज है, जो ट्रांसलेशंस है, वो उन्हें पूरा हम्म, कंठस्थ था। श्लोक हम्म, की बात नहीं कर रहा मैं, प्रोज पूरा कंठस्थ था। भागवत हम्म, का जो पूर्वार्थ है, फर्स्ट 40 चैप्टर्स, he had everything memorized, verses so much so that he could chant them left to right, he can chant them right to left, start to end, end to back and forth. हम्म, उनका एक नियम था, घर के बाजू में एक पेड़ था और एक छोटा एक पॉन्ड भी था। तो हम्म, पेड़ में बैठकर सुबह से शाम तक भागवत पढ़ते थे। और हम्म, उनका नियम ये था कि पूरे दिन में एक पूरा स्कंद पढ़ूंगा, एक पूरा हम्म, स्कंद शाम तक पढ़ूंगा और एक अध्याय कंठस्थ करूंगा। हम्म, जब तक एक स्कंद ना पढ़ लिया हो और एक अध्याय कंठस्थ ना किया हो, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। हम्म, एंड ऑल दिस व्हेन ही वाज अबाउट 10 इयर्स ओल्ड। तो भागवत पूरा पढ़ लिए। अब उनमें मन में लालसा थी कि भगवान को प्राप्त करना है। हम्म, तो एक साधु थे उनके गांव में, अब वो साधु कौन है पता नहीं। जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं कि साधु आए और उन्हें लेके गए, नित्यानंद प्रभु के हम्म, जीवन में हम देखते हैं एक साधु आए और उन्हें लेके गए। अब ये एक हम्म, साधु थे उनके गांव में। तो शुभ नारायण उनके पास गए और बोले कि हमें भगवान चाहिए और इसी जीवन में चाहिए, इसी हम्म, जीवन में भागवत प्राप्ति चाहिए। हमने तो भागवत पढ़ लिया, हमने तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का कल्याण पत्रिका भी पढ़ लिया, अब हम ऐसा क्या पढ़े जिससे हमें भगवान प्राप्त हो। हम्म, तो वो साधु कौन थे पता नहीं, लेकिन उन्होंने शुभ नारायण से कहा कि यदि आपको भगवान इसी जीवन में चाहिए, तो आप कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एक बुक है, एक ग्रंथ है, जिसका नाम है गोविंद लीलामृत। आप उसे पढ़िए, निश्चित भगवत हम्म, प्राप्ति हो जाएगी। तो शुभ नारायण बोले ठीक है, गोविंद लीलामृत उठा लिया। अब मैं जितने भी दर्शक है उनको बस ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा ग्रंथ है जो सबके लिए नहीं है। इट इज मेंट हम्म, फॉर दोज आर वेरी एडवांस्ड। आइंद्र वो हम्म, पढ़ते थे। तो यदि आप हम्म, वो लेवल में है तो आप पढ़ सकते हैं। तो इट इज नॉट अ बुक फॉर नॉर्मल पीपल एट ऑल। दैट्स अ हम्म, डिस्क्लेमर। हम्म, तो हम्म, अब शुभ नारायण, क्योंकि ये व्यक्ति ने बोल दिया, साधु ने बोल दिया, तो पढ़ने लगे गोविंद लीलामृत। और गोविंद लीलामृत में 2700 श्लोक से भी अधिक है। हम्म, पूरा पढ़ लिए, बैक एंड फोर्थ पूरा पढ़ लिए। अब इतना गोविंद लीलामृत पढ़ लिए कि जब गांव में बैठे थे, ग्राम में बैठे थे, तो बुक पढ़ते पढ़ते रोने लगे, फूट फूट कर रोते थे। तो गांव में उनका नाम पड़ गया गोविंद जी, क्योंकि गोविंद लीलामृत पढ़ रहे हैं, तो गोविंद जी। तो सर शुभ नारायण से उनका नाम पड़ गया गोविंद जी। हाँ, हम्म, हाँ, एक और चीज आई फॉरगॉट, व्हेन ही फिनिश भागवतम, हम्म, उन्हें स्वप्न में सरस्वती देवी आई थी। हम्म, और सरस्वती देवी उन्हें कही कि मैं आपको एक वरदान दूंगी। वरदान ये है हम्म, कि आप जब भी भागवत करेंगे, मैं आपके जीवा पर रहूंगी, लेकिन उसके लिए जय। आपको व्रत करना होगा। व्रत हम्म, क्या है? 1 साल तक आपको चप्पल नहीं पहनना है और 1 साल हम्म, तक आपको केश नहीं काटना है। यदि आप ये कर हम्म, लिए, हम आपके जीवा में सदैव रहेंगे,
जब भी आप भगवान के बारे में बात करिए। जय। अब छोटे शुभ नारायण जो 8-10 साल के थे, व्रत करने लगे। तो गाँव के हम्म। वासी जो है वो पूछते कि अरे बाल क्यों नहीं काट रहे हो, चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? बोले नहीं, 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 हमें करना है व्रत। अब क्यों करना है बोलते नहीं थे। अपने आप को हम्म। बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलते थे। हम्म। तो शुभ नारायण से उनका नाम पड़ा साधु, साधु से हम्म। नाम पड़ा गोविंद जी। बाद में जब प्रभुपाद को मिले, प्रभुपाद ने नाम रखा राधा गोविंद। जय। That जय। Govind became Radha Govind from there. That's जय। the history of how Srila Guru Maharaj got his name. From Shubh जय। Narayan, he became Sadhu to Govind ji, and Prabhupada redefined that to Radha Govind Das Goswami Maharaj. So, जय। and then the journey starts, of course, meeting Srila Prabhupada and uh, getting initiated and uh, spreading the message of Srimad Bhagavatam. मैं बस एक और गुरु महाराज जी के बारे में एक बहुत सुंदर घटना है। जब श्रीला गुरु महाराज जी एक बार कथा कर रहे थे, गाँव की बात है। श्रीला गुरु महाराज जी हम्म। खड़िया इत्यादि स्थान में कथा करते थे। तो एक बार गुरु हम्म। महाराज जी एक गाँव में कथा कर रहे थे और जो डाकू है, गुंडा लोग है, वो गुरु हम्म। महाराज जी के पास आए और बंदूक थामे थे। सो दे हम्म। शोड द गन एंड हम्म। महाराज जी को बोले कि जितना भी धन है निकालो, हम्म। जितना भी धन है हमें दो। तो हम्म। गुरु महाराज जी बोले वही तो कर रहा हूँ, जो भी धन है वही तो दे रहा हूँ। भागवत कथा कर रहे थे जय। गुरु महाराज जी। कि सर वही तो दे रहा हूँ, आप जाके बैठ जाइए ऑडियंस में। जय। वही तो जय। दे रहा हूँ, जय। मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं। जो धन आप प्राप्त करने के लिए मैं वही धन दे रहा हूँ, आप बैठ जाइए। वो ऑडियंस में बैठ गए। उन्हें उन्हें हम्म। स्टार्टिंग में लगा कि पैसे की बात हो रही है। तो गुरु महाराज हम्म। जी ऐसे धन के बारे में बोले, बोले ठीक है। वो जो भी गुंडा लोग थे गन वन साइड में रख के जाके ऑडियंस में बैठ गए। हम्म। पूरा 3 घंटा कथा सुने। जय। पूरा क्लास में गुरु महाराज की क्लास में बैठे थे। और फिर गुरु हम्म। महाराज जी के पास आए और बोले कि हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप इतने बड़े साधु संत हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम फिर से आपको परेशान नहीं करेंगे। जय। चले गए। जय। So when we जय। go to sadhus, we realize that the wealth that they have is not the material wealth, it is spiritual wealth, it is the wealth of Krishna consciousness. जय। So every time you're describing the pastime, Prabhuji, it's so nectarian, so relishing. And we got to know about महाराज जी। आई गेस इस बारे में बहुत भक्तों को जो है नहीं पता था, जो आपने महाराज जी का चाइल्डहुड पास टाइम्स बताया, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया प्रभु जी। सो इन द एंड वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट वन लास्ट पर्सनालिटी जो आपकी लाइफ में अगेन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वी ऑल नो हिम, श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज। तो महाराज का कैसा प्रभु जी आपकी लाइफ में रोल रहा? एंड most of the devotees who have read the journey home, they know Maharaj through that and also through his lectures on social media. But we would like to know some personal interactions of your grace with Maharaj और कुछ ऐसे पास टाइम जो जनरली भक्त लोग नहीं जानते about Maharaj. हाँ, मैंने परम पूज्य पर श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज को एक बार एक प्रश्न किया था। मैं गोवर्धन इको विलेज में था। तो आई हैड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन और प्रश्न ये था कि महाराज जी इस्कॉन में यदि आज हम देखें तो स्पिरिचुअल मास्टर्स आर ऑलवेज ट्रैवलिंग और किन्हीं को उनका फिजिकल संग नहीं मिलता, राइट? जिस प्रकार शास्त्रों में दिया है कि ये पहले के जमाने में देखिए नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी इत्यादि, तो वो गुरु के जो सानिध्य में रहकर पढ़ाई करते थे। दैट्स हाउ दे वुड लर्न। सो आई टोल्ड महाराज दैट महाराज नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड सो मच दैट अब वो हमें प्राप्त नहीं होता। एंड आई गेव हिम माय एग्जांपल। आई सेड महाराज व्हेन आई एम एट गोवर्धन इको विलेज, मैं जब आपके अन्य शिष्यों को देखता हूँ तो उन्हें दे गेट योर एसोसिएशन वेरी इजीली एट द गोवर्धन इको विलेज, राइट? शायद अन्य स्थान में नहीं, लेकिन गोवर्धन इको विलेज में दे गेट योर एसोसिएशन। तो मैं महाराज जी को कहा कि महाराज जी मेरे मेरे मन में भी बहुत साल से इच्छा है कि मुझे भी शिला गुरु महाराज का संग चाहिए, फिजिकल संग। बट ओइंग टू हिज हेल्थ, क्योंकि गुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उतना फिजिकल संग नहीं मिलता। कथा में तो मिल जाता है, लेकिन फिजिकल संग नहीं मिलता। एंड मैं जब महाराज जी से ये बोल रहा था, आई डोंट नो हाउ इमोशंस टुक चार्ज, आई स्टार्टेड टीयरिंग अप एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड महाराज आई आल्सो वांट द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ माय गुरु महाराज, आई समहाउ डोंट गेट इट। इज दिस मूड राइट? ये भाव सही है क्या महाराज जी? तो मुझे महाराज जी एक बहुत सुंदर बात बोले। ही बिकेम ग्रेव एंड देन महाराज जी सेड, how much time did Srila Prabhupada get physical association of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur? So I said, Maharaj, very little.
Then he said, how much time did Srila Gopal Krishna Maharaj get physical association with Srila Prabhupada? I said, Maharaj, very little, not much. Then he said, how much time did Srila Radha Govind Maharaj get physical association with Srila Prabhupada? He said, Maharaj, very less. And Maharaj was very humble. He didn't put his name. He also didn't get a lot of association, but he was so humble. अपना नाम महाराज नहीं डाले. लेकिन महाराज जी मुझे बोले, यदि मैं आपसे प्रश्न करूं, did all three of them make advancement? I said, yes, Maharaj. All three made advancement. So then he said, which means physical association is not a prerequisite to make advancement. It is good that you have a desire, but can you? हाँ, मैंने उनसे ये भी अंत में प्रश्न कहा था कि can I make the same advancement as that some of my other god brothers जिनको physical संग मिलता है, क्या मैं भी उतना advancement कर पाऊंगा? So then to that he answered, he said, with these three examples, Srila Prabhupada, Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, Srila Radha Govind Das Goswami Maharaj, all three of them made advancement, all three have got Krishna. He said, which means it's a best example that physical association is not a prerequisite to get Krishna. By hearing Katha, we can make advancement. But then he said one line. Then he said, we should be enthusiastic for the association of our Guru Maharaj, but not be dependent on it. हमें उत्साहपूर्वक होना चाहिए. Whenever हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, यदि आसपास गुरु महाराज जी आए हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं हम घर में रहेंगे केवल कथा श्रवण करेंगे ना. We should be enthusiastic, but we should not be dependent कि अरे संग नहीं मिल रहा तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे. महाराज जी कई सारे 3 उदाहरण दिए और हम उनका भी नाम डाल सकते हैं. 4 उदाहरण of personalities who didn't get lot of physical association. जिस प्रकार हम यदि देखें शिला तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, he got lot of association of Srila Prabhupada physically, right? But other disciples of Prabhupada did not. But all of them have made advancement. तो शिला राधानाथ महाराज एकदम बहुत सुंदर तरीके से ये बोले कि that's not a prerequisite. We should be enthusiastic, but we should not be dependent on that. तो इस प्रकार शिला राधानाथ स्वामी महाराज हर बार हम जब गोवर्धन इको विलेज जाते हैं, it is Krishna's kindness and his kindness that we are able to spend some time with Maharaj who has the same mood. जो शिला प्रभुपाद जी का भाव है, जो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का भाव, ये जो नम्र भाव है, it is the same mood that all of these Prabhupada disciples have. मैं कई बार ये सोचता हूँ that जिस प्रकार एक रेनबो होता है, इंद्रधनुष, जिस प्रकार एक रेनबो होता है और उसमें कई सारे कलर्स होते हैं, and all of these colors add beauty to the sky. Similarly, Srila Prabhupada has given these disciples who are like rainbows, who demonstrate different qualities of Prabhupada. जैसे मान लीजिए, यदि हम मायापुर की बात करें, तो हम श्रीला जयपताका महाराज के बारे में सोचते हैं. यदि हम चैतन्य चरितामृत क्लासेस के बारे में सुने, गौर लीला नरेशंस, हम श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में सोचते हैं. हम जब श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा करते हैं, तो श्रीला राधा गोविंद महाराज के बारे में सोचते हैं. हम जब मंदिर और टेम्पल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज के अन्य हम और कोई नाम ही नहीं सोच सकते. अद्वितीय, राइट? ही इज सेकंड टू नन. मैं जब इस बार दिल्ली में था, मुझे ईस्ट ऑफ कैलाश के भक्त बोल रहे थे, मैं सुनकर इतना चौंक गया. वो हमें बता रहे थे, श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज हैड सो मच डेडिकेशन फॉर श्रीला प्रभुपाद, सो मच सरेंडर टू श्रीला प्रभुपाद, कि एक बार वो जब एक भक्त के घर में आए थे, तो माताजी ने कद्दू का सब्जी बनाया था. तो श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज पा लिए और माताजी को बोले कि आप कल भी यही बनाइए. तो माताजी ने कल भी वही बनाया. फिर गोपाल कृष्ण महाराज ने बोला कि आप कल भी यही बनाइए, फिर से थर्ड डे. तो माताजी एकदम खुश हो गया, अरे महाराज जी को हमारा प्रिपरेशन बहुत पसंद आ गया. थर्ड डे इन सक्सेशन इज आस्किंग फॉर कद्दू. एंड देन ऐसे करते करते श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज पूरा एक हफ्ता वही खाए. वो जो प्रसाद मंदिर में आता था, पूरा एक हफ्ता वही खाए. तो फिर जो भक्त है वो एकदम डाउट में, देखिए एक हफ्ता महाराज जी वही खा रहे. तो श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज के पास गए, तो आप महाराज जी अन्य भी सब्जी है, आलू है, गोभी है, पनीर है, आप कद्दू का सब्जी क्यों खा रहे हैं? श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज सेड, बिकॉज कद्दू का सब्जी इज वेरी चीपली अवेलेबल. यदि आप मार्केट जाए, इट इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज पनीर एंड सम अदर्स. एंड श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज कहे कि इफ आई लिमिट
यदि मैं एक्सपेंसिव ग्रोसरी ना खरीदूं और केवल कद्दू ही खाते रहो, तो वो जो पैसे का बचत हो रहा है, उस पैसे से हम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं. I don't want to spend the money on myself. I am ready to eat as minimally as possible. But वो पैसे, मुझे पनीर आलू में कोई दिलचस्पी नहीं है. मुझे प्रभुपाद जी के लिए एक मंदिर बनाना है. आप यकीन नहीं करेंगे प्रभु जी, वहां के ब्रह्मचारी गण, ईस्ट ऑफ कैलाश के ब्रह्मचारी गण मुझे बोल रहे थे, महाराज करीबन 3 साल वही सब्जी खाए जब भी वहां आते थे, कद्दू का सब्जी, ताकि मंदिर का निर्माण हो. That is the dedication that Srila Gopal Krishna Maharaj had for Prabhupada and for building temples. जब महाराज जी ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में थे, अमेजिंग, व्हेन ही वाज देयर एट ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर, तो यदि आप देखें ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में उनका रूम नीचे होता है. आप स्टेप्स उतर कर जाए और उनका रूम नीचे होता है. तो महाराज जी को जो ऊपर आना है वो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, एलिवेटर यूज नहीं करते थे, चल कर आते थे. तो भक्त उन्हें पूछे कि महाराज जी इतना अच्छा हम लिफ्ट बनाए हैं, सब लिफ्ट का उपयोग कर रहे हैं, आप भी लिफ्ट का उपयोग कीजिए. तो शीला गोपाल कृष्ण महाराज ने कैलकुलेशन किया था कि एवरी टाइम द लिफ्ट गोज अप एंड डाउन 3 रुपए खर्च हो रहा है. शीला गोपाल कृष्ण महाराज बोले कि हम वो 3 रुपए भी अपने आप पर खर्च नहीं करेंगे. विद दैट 3 रुपीज आई विल यूज इट इन प्रभुपाद सर्विस, आई डोंट वांट टू यूज इट ऑन माई सेल्फ. तो कभी लिफ्ट का यूज ही नहीं करते थे. अन्य जितने भक्त हैं वो लिफ्ट का यूज करते थे, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज बोलते थे कि वो 3 रुपए मैं अपने आप पर क्यों खर्च करूं, आई विल यूज इट फॉर प्रभुपाद. This is Advitiya. This surrender of making temples of Srila Gopal Krishna Maharaj is amazing. उसी प्रकार यदि हम देखें कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए, स्वीटनेस, वेरी स्वीट डिवोटी, Srila Bhakti Charu Maharaj. Bhakti Charu Maharaj was super sweet, like a gulab jamun. If you think about the erudite scholarship, intelligence, then it is Bhakti Swarup Damodar Maharaj. तो हम यदि देखें, and the list continues. Every disciple of Prabhupada has taken one mood of Srila Prabhupada and has exemplified. हाँ, हरिनाम की बात करें तो श्रीपाद आइंद्र प्रभु, उन्हें कैसे भूल सकते हैं. When we talk about Harinam and Nam Sankirtan, it is our Aindra Prabhu. So all of these personalities have taken one mood of Srila Prabhupada and has given it to the whole world. And मैं समझता हूँ कि the sampradaya flows from one spiritual master to another spiritual master to another spiritual master. So if Prabhupada disciples have this, they have gotten it from Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada got it from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur के बारे में हम क्या कहें? He was an exceptional sadhu. प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब जलदूत डायरी 1965, जब जलदूत में है प्रभुपाद जी, तभी प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रियते कृष्ण सेवा जारा तुलनाय, जैसे महंत गुरु जगते माथे उरु कृष्ण भक्ति थे थाय थाय. कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई. हमारे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कौन है सरस्वती ठाकुर? श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय अति. सरस्वती ठाकुर इज वेरी डियर टू सची सुत गौरांग महाप्रभु. से महंत गुरु जगते माथे उरु कृष्ण भक्ति थे थाय थाय. यदि भगवान का प्रचार विदेश में होने वाला है, ये इनके कारण है प्रभुपाद जी. इट इज बिकॉज ऑफ सरस्वती ठाकुर. उनके मन में इच्छा थी. वो हमसे कहे थे कि जब पहली बार मिले, वो हमसे कहे थे कि आपको अंग्रेजी भाषा पता है, आप विदेश में प्रचार कीजिए. अब मैं जो विदेश जा रहा हूँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं, द ग्लोरीज एंड द क्रेडिट गो टू श्रीला सरस्वती ठाकुर. जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगन्नाथपुरी में थे, तो 2 हफ्ते पूर्व, 2 weeks prior to his departure, हमारे प्रभुपाद जी उनको एक चिट्ठी लिखे कैलकाटा से, और प्रभुपाद जी उसमें चिट्ठी में लिखे कि डियर गुरु महाराज, व्हाट इज द वन इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव फॉर मी. फिर से प्रभुपाद जी को एक इंस्ट्रक्शन मिला था. उल्टा डंगा में ऑलरेडी जब फर्स्ट टाइम मिले थे, ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन मिला था. प्रभुपाद वांटेड टू रिकन्फर्म, सो ही राइट्स अ लेटर, एक पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि हमारा, आपका हमारे लिए सेवा क्या है, आज्ञा क्या है. And Saraswati Thakur replies by saying, my instruction for you is preach in English language. This was 2 weeks before Saraswati Thakur left this world. This was a confirmation from Prabhupada
अब तो करना ही है। ऊपर से ऑर्डर आ गया Right. है, अब तो करना ही है। एंड शिला प्रभुपाद डिड दैट नो वन हैड एवर थॉट। लोचन दास ठाकुर लिखते हैं, यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए, मोरा सेनापति भक्त जाइबे तथाय। He writes, यदि पापी, जो पापी व्यक्ति है, धर्म छाड़ी, धर्म त्याग कर दूर देशे जाए, विदेश जाते हैं, हम जैसे लोग जो विदेश में बैठे हैं, यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए, मोरा सेनापति भक्त जाई हुए तथा, हमारे जो सेनापति भक्त है वो वहां जाएंगे, उनको पकड़ेंगे और महाप्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे, कृष्ण राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करेंगे। वो सेनापति Right. भक्त कौन है? वो हमारे प्रभुपाद जी है। It is our Srila Prabhupada. When Prabhupada went, no one gave him any help. He did it all by himself. जब हम सरस्वती ठाकुर की बात करें, सरस्वती ठाकुर कुछ शिष्यों को भेजे थे विदेश, जर्मनी भेजे थे, यूके भेजे थे, लेकिन उतना कुछ प्रचार हुआ नहीं। यूके से कुछ भी नहीं हुआ। जर्मनी से 2 भक्त आए थे, उसमें एक भक्त चला गया फिर से। एक भक्त का दीक्षा हुआ सरस्वती ठाकुर से। And for the back and forth, Saraswati Thakur had funded their trip. Saraswati Thakur funded their stay. जब हमारे प्रभुपाद जी गए, 40 रुपए था जेब में। आप बताइए प्रभु जी, 40 रुपए क्या है? कुछ नहीं है। They are peanuts in America, nothing. Even during those days, $40 was what? Maybe $4-5, $4-5 में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। लेकिन मन में ये इतना दृढ़ संकल्प था कि हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है तो हमें करना ही है। And this is the hallmark of a devotee. With instruction comes the empowerment. हम कई बार सोचते कि अरे गुरु महाराज ने ये आदेश दिए, कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, हम नहीं करते। लेकिन जो भक्त करते हैं, वो ये मन में ठान ली कि करना है, and then the whole sampradaya backs them. How did Ayendra Prabhu start the 24-hour kirtan? It was, no one would have ever thought, one single man, of starting it, but he did it, and now it's been what, 35-40 years literally, it's still going on, right? So Yes. that's the point. With instruction comes the empowerment, and we get instructions from our spiritual masters also. But the point is, we can take the sampradaya forward. हम संप्रदाय को आगे लेके जा पाएंगे when we have this firm faith that यदि हमारे गुरु महाराज ने कुछ कहा है तो निश्चित होगा, और यदि हम करेंगे then we will be the recipient of their mercy. जिस प्रकार भगवान Right. गीता में अर्जुन को बोलते हैं, आइंद्र को ये उदाहरण देते थे कि हे अर्जुन, जितने भी यहाँ रणभूमि में खड़े हैं, जितने भी क्षत्रिय है, उनका वध तो निश्चित होने वाला है। यदि आप करें या ना करें, वध तो होने वाला है। भगवान ने ठान लिया है तो होगा निश्चित। लेकिन भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम करोगे तो आप कृपा पात्र योग्य बन जाएंगे। उनका वध तो निश्चित होगा, बट अर्जुन, इफ यू डू इट, you will become the recipient of their mercy. Similarly, this Krishna conscious movement will spread. ये फैलेगा, हर नगर, हर ग्राम, हर जगह फैलेगा। लेकिन यदि हम इस गंगा में कुछ सेवा कर पाए, इफ वी आर एबल टू वॉश आवर हैंड्स, बहती गंगा में हाथ धोना, गंगा बह रही है, Krishna consciousness is like that Ganga. If we wash our hands by doing some seva, we will also become recipients of the Lord mercy. So we should not wait till the time things are anukul. We should start, because with instruction comes empowerment, and we see that in the life of Saraswati Thakur. We see that in the life of Prabhupada. We see that in the life of the disciples of Srila Prabhupada. Yes. So, Prabhuji, ऐसा लग रहा है कि this discussion goes on, and 1.5 hours is very less. On each of the personalities, we can have seminars. But it was so relishing, Prabhuji, to hear all this and to know the glories of our Vartaman Acharyas who are walking among us. But हमको प्रभुजी बहुत बार importance नहीं समझ में आ पाता कि हम इतने शुद्ध वैष्णवों का, महाभागवतों का हमको संग प्राप्त हो रहा है या हो सकता है, but sometimes we are not able to take the benefit. So Prabhuji, it was like such a relishing session. But in the end, we would like to go up towards our last round, which is the rapid fire round, Prabhuji. Yes, Prabhuji, I would be asking you questions and you can answer in one word or one sentence, Prabhuji. Can we start, Prabhuji? Sure. This is the Matchless Gift Rapid Fire Round.
प्रभु जी आपका फेवरेट प्रसादम आइटम? गुलाब जामुन. जय. So all those devotees who are hearing, they can get gulab jamun for Prabhuji. So Prabhuji, आपका first book of Srila Prabhupada? Science of Self-Realization. जय. And your favorite book of Srila Prabhupada? Chaitanya Charitamrita. The जय. translations. Because before Prabhupada, no one did it. So Chaitanya Charitamrita came to the world because of Prabhupada's English translations. Chaitanya Charitamrita. प्रभुजी आपका favorite holy धाम? Vrindavan. जय. And Prabhuji, your favorite deities in entire ISKCON? Radha Shyam Sundar. जय. And Prabhuji, your favorite temple in entire ISKCON? Vrindavan. Krishna Balram Mandir. जय. And Prabhuji, your favorite Vaishnav bhajan? There are a couple of them. Gauranga Bolite Have comes probably in the top of my mind at this point. जय. And Prabhuji, your favorite Kirtanya? Shripada Indra Prabhu. जय. Okay. And Prabhuji, your favorite speakers, your Shravan gurus, जिनसे आपने सबसे ज्यादा कथा श्रवण किया. You can take multiple names in this. जिनसे आपने सबसे ज्यादा कथा श्रवण किया है on all your devotional life. Srila Prabhupada to start. Srila Guru Maharaj, Srila Radha Govinda Maharaj. Srila Gaur Govinda Maharaj. Sripada Indra Prabhu. Srila Radhanath Swami Maharaj. Yeah. जय. Prabhuji, your favorite character from Srimad Bhagavatam? Uddhav. जय. And Prabhuji, your favorite character from Gaur Leela? Kolavecha Sridhar. जय. And favorite character from Ramayan? From Ramayana, Hanumanji. जय. And from Mahabharat? From Mahabharat, Arjun. जय. Okay, Prabhuji, your favorite verse from the Bhagavad Gita? Favorite verse. Rasoham apsu kauntaya prabhasmi shashi suryo pranavas sarva vedeshu shabdhakya parusham rushu. Krishna says, I am the taste in water. Okay, Prabhuji, your favorite pastime of the Lord, both of Krishna and of Mahaprabhu? Favorite pastime of Krishna. Krishna's baby pastimes of stealing butter. When Krishna goes house to house and steals butter. They're very sweet. His pastime of stealing butter with his friends, Sakhiras, very sweet, Krishna Leela. In Gaur Leela, Mahaprabhu's pastimes in Nadia, when he was still young, and Mahaprabhu's pastimes in Jagannath Puri, where he is with Ramananda Rai, Swarup Damodar Goswami. He goes to hear Gadadhar Pandit every day, Tota Gopinath, etc. So, Chaitanya Mahaprabhu's Nadia and Jagannath Puri, and Krishna's baby pastimes in Sakhiras. Okay. Prabhuji, your favorite acharya from the past, Purvacharya में से आपके favorite? If we keep Srila Prabhupada to the side, then Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. Jai. Unparalleled sadhu. Unparalleled. I wish we had more time to discuss about him, but amazing sadhu, Srila Saraswati. Yes. Yes. Okay. Prabhuji, your favorite ang in all the limbs of bhakti? Shravanam and Kirtanam. Shravanam, let's say. As Indra would say, it's a lazy, intelligent way. बस एक जगह में बैठकर सुनना है. But Kirtanam also. So both hand in hand. Okay, Prabhuji, your best friend in all the devotees, God brothers, your best friend? My brother. He's my brother at the same time. He's my god brother also, and he's my friend also.
Uh, yeah, my brother. Jai. So this was it, Prabhuji, for today's session. It was such a nectarian, relishing session, Prabhuji. इतना आपने पास टाइम शेयर करे, इतने सारे आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, इतने सारे साधुओं के बारे में आज हमने चर्चा करा. एंड आई होप दिस डिस्कशन lots of devotees will hear and relish this discussion. Prabhuji, in the end, would you like to give any message for all the devotees and the viewers? I would like to give a message to the youth. Because यदि आज के ज़माने में देखें तो जो यूथ है शायद 18 से 25, 26, 27 एज में or even let's say even in the school phase, there is a hesitancy in practicing Krishna consciousness. हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन जब हम स्कूल जाते तिलक नहीं पहनते या कंठी माला लूज करते हैं इत्यादि. क्यों? क्योंकि एक मन में एक हेजिटेंसी होता है कि जो मेरे मित्रगण है वो मुझे चिढ़ाएंगे इत्यादि. बट वन थिंग आई कैन से फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैं जब छोटा भी था मैं तिलक पहनकर जाता था और मेरे जो कई सारे मित्र है वो चिढ़ाते थे. ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे भाई के साथ भी हुआ है. मैं जब तिलक पहनकर जाता था कि हमारा तिलक ऐसा है तो मेरे मित्र मुझे उल्टा पेंसिल बुलाते थे. पेंसिल के जगह उल्टा, तो मेरा स्कूल में नाम उल्टा पेंसिल था. मैं जब 11th-12th या कॉलेज में था तो मेरा नाम बाबा पड़ गया क्योंकि मैं तिलक और कंठी पहनकर, तो जो बाबा लोग होते हैं तो मेरा नाम बाबा पड़ गया. सो नेम्स केप्ट चेंजिंग, बट वन थिंग आई सॉ, चिढ़ाने वाले लोग तो रहेंगे, स्कूल में भी होंगे, 11th-12th में, कॉलेज में होंगे, इंजीनियरिंग में होंगे, मास्टर्स में होंगे, चिढ़ाने वाले तो है ही. यदि हम उनसे डर कर भक्ति ना करें तो नुकसान हमारा है. बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज वेरी रेयर. मनुष्य जीवन बहुत बिरला है और समय कब खत्म होगा हमें पता नहीं. हमें ये लगता है कि अरे मैं तो रहूंगा 60, 70, 80 साल तक रहूंगा, बाद में करूंगा. लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऐसा हो सकता है कि 15 या 18 या 20 साल में मृत्यु आ जाए. कोविड में हम देखिए कितने सारे लोग हैं जो छोटे आयु के भी थे, उनका भी निधन हो गया. तो यहाँ कोई गारंटी नहीं कि मैं 50, 60, 70 साल तक रहूंगा. तो जितना समय हमारे पास है, आज जो समय है, हमें व्यर्थ नहीं गंवाना. लोग तो बोलेंगे, लोग तू मैं करेंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता. आप अच्छे भी करेंगे लोग बोलेंगे, आप बुरे भी करेंगे लोग बोलेंगे. तो यदि बोलना ही है उन्हें तो हमें नहीं फर्क पड़ता. हमें भगवान चाहिए. और जो आचार्यगण भगवान को प्राप्त किए हैं वो इस सोच विचार में नहीं थे कि लोग क्या बोलेंगे. इफ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट लोग क्या बोलेंगे तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे. एट सम पॉइंट यू हैव टू गिव इट अप. वो बोलने वाले बोलेंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता. जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, द कैरावान विल पास, द डॉग्स विल बार्क. कुत्ते भौंकेंगे, भौंकने दो, हमें नहीं फर्क पड़ता. तो मुझे याद है हमारे बचपन में हमारे रूम में माय मदर हैड पुट अ कोट. जहाँ हम पढ़ाई करते हैं डेस्क, वहां हमारे माता ने कोट डाला था. एंड दैट कोट वाज शिला प्रबोधान सरस्वती का कोट था. शिला प्रबोधान सरस्वती बोलते हैं, बहुत सुंदर, मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा. शिला प्रबोधान सरस्वती लिखते हैं, इफ द होल वर्ल्ड ग्लोरिफाइज मी बट कृष्णा डजंट रिकॉग्नाइज मी, what is the use of that glorification? On the contrary, if the whole world spits at me but Krishna recognizes me, who cares for that spit? वो थूकने का किसको फर्क पड़ता. अगर पूरा जगत यदि प्रशंसा करे लेकिन भगवान आपको नहीं देख रहे, वो प्रशंसा का कोई अर्थ नहीं है. लेकिन यदि पूरा जगत तू मैं करे और यदि भगवान आपकी प्रशंसा करे, वो तू मैं का क्या, doesn't mean anything. It is useless. It is worthwhile. It doesn't make any sense. तो ये हमारे डेस्क के सामने था. तो मैं हमेशा स्मरण करता हूँ, जब स्कूल में भी था, कॉलेज में भी था, जब कई सारे मॉक करते थे, रैक करते थे इत्यादि. दिस वाज अ थॉट इन माय माइंड दैट आज करेंगे, 2 दिन करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे, बाद में बंद हो जाएंगे. एंड प्रभु जी, आई कैन से इट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो बच्चे मुझे स्कूल में चिढ़ाते थे ये तिलक कंठी के लिए, आज वही बच्चे जब मेरे रील्स देखते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि अरे इतने साल के बाद भी आप अभी भी भक्ति में लगे हो, वेरी गुड, वेरी नाइस. एंड आई फील हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट ये व्यक्ति जो प्रभुपाद जी का मजाक उड़ाता था, ये जो व्यक्ति इस्कॉन का मजाक उड़ाता था, नाउ ही रेस्पेक्ट. एंड वी वांट टू प्लेस इस्कॉन इन अ पोजीशन वेयर पीपल रेस्पेक्ट अस. ऐसा नहीं होना चाहिए अरे ये 2 दिन करता है, 2 दिन मांसाहार नहीं करता, 2 दिन कांदा लहसुन ऑनियन गार्लिक नहीं खाता,
प्याज लहसुन नहीं खाता, उसके बाद थोड़ा इसको अगर नड्ज करे, थोड़ा इसको प्रेरणा करे, ये खा लेगा। डिवोटी इज नॉट लाइक दैट। डिवोटी जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्रम है, इट्स लाइक लाइन्स ऑन द रॉक। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये 4 नियम नहीं तोड़ेंगे। हम नहीं तोड़ेंगे मतलब नहीं तोड़ेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए। एंड द सेम पीपल हु मेक फन ऑफ यू, वही लोग आप जो आपका मजाक उड़ाते हैं, वही लोग आकर शाबाशी देंगे, ताली बजाएंगे। So that brings respect for ISKCON. That brings respect for Prabhupada. So that is our goal. If we just continue what we are doing, people will bark, people will comment, people will criticize. But if we simply stick and have faith in Srila Prabhupada, then we will be victorious. We will definitely be victorious. For that, we have to constantly hear, read, associate with devotees, and chant Hare Krishna. That's where the inspiration is going to come from. So my one-line message for the youth, as Prabodhana Saraswati says, if the whole world glorifies you, but Krishna doesn't recognize you, what's the use of that glorification? And if the whole world spits at you, but Krishna recognizes you, who cares for that spit? Hare Krishna. Hare Krishna. Such a deep message for all the youth, especially. कि we should not care about what people say. People will say in any ways. हम अच्छा करें, हम नहीं करें, लोगों का काम है कहना. But yes, we have to focus on what is important to us, what pleases our guru, what pleases our parampara, what pleases all the Vaishnavas, what pleases the Lord. So this was it for today, Prabhuji. Thank you so much for giving up your valuable time today. Hare Krishna. Thank you so much, dear Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. हरि राघव भजन मन मोह